हेलो। हाँ हाँ आइए। हाँ जी करण जी, हेल बोलिए बोलिए। हाँ जी, वो आपको जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते और करण जी, बताइए। हाँ जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि ये हिंदू क्यों विदेशियों से पिटते रहे? हाँ जी हाँ जी। तो इसका आप क्या प्रमाणिकता है आपका पास इसका? और आप ये किस उद्देश्य से कर रहे हैं? ये जो बोल रहे हैं, ये इसका हम्म। बोलने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? बोलने का उद्देश्य करण जी दरअसल ये है कि हम जो हिंदू हैं ना, हाँ। हम लोगों ने कभी ना इतिहास से कुछ सीखा नहीं। हम लोगों ने ना वही घिसी अच्छा पिटी मानसिकता, वही घिसे अच्छा, पिटे एक वो जो एक चीजें मिनट हमारी भैया। रणनीतियां आप नहीं थी वो कभी बदली नहीं। सुन लीजिए सर, मैं आपकी बात इत्मीनान से सुन रहा हूँ जी ना। बोल रहा जब हूँ, आप अपनी एक बात मिनट रखते हो सर, मैं आपकी अच्छा बात अच्छा, सुन ठीक रहा है ठीक है हूँ। ठीक है ठीक है आप ठीक है, अपनी बोलिए। बात कंप्लीट, अब आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि क्या उद्देश्य है, तो आप पहले उद्देश्य जान लीजिए ना, तभी आगे बढ़े तो बेटर है ना सर। आप उद्देश्य ठीक है जान ठीक लीजिए ना। तो हमारा ठीक। कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से जो हमारे इंडियन हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने हमारे इतिहास को जिस तरीके से ग्लोरीफाई किया है, मतलब हम्म, ग्लोरीफाई या उस पे जो पर्दा डाला है हमारी कमियों पे, तो हमारा कहने का मतलब यह है कि सत्य को सत्य की तरह स्वीकार करना चाहिए। सत्य हम्म, नंगा होता है, कड़वा होता है। सत्य को जो सत्य है जी वैसे ही जी जी। फॉर्म में स्वीकार करना चाहिए। उसको हमें हम्म, ये नहीं करना चाहिए कि जी। सत्य को हम बदल कर या सत्य पे पर्दा डालकर, यदि हमारी कहीं हम्म, गलतियां हुई हैं और उन गलतियों का परिणाम यदि हमने सदियों भुगता है, तो उन गलतियों को हमें यहाँ पर चर्चा करना पड़ेगा और उन गलतियों से, जिससे कि आने वाले भविष्य में या हम्म, वर्तमान में हम उन गलतियों से जी जी। दोहराए नहीं। क्योंकि ये चीज हम देख चुके हैं कि इतिहास में गलतियां दोहराने की वजह से हम बार बार जो विदेशी आक्रांताओं से चंद मुट्ठी भर आक्रांता आते थे और इतने हम्म, बड़े देश की जनता को रौंद कर चले जाते थे, लूट के चले जाते थे। तो उनसे हमने कुछ सीखा नहीं। हम बार बार कुटते पिटते रहे और हम्म, बार बार उनसे मुंह की खाते रहे, और फिर भी हम कुछ सीखे नहीं। तो हमें उनसे सीख लेना चाहिए। लेकिन आज क्या होता है कि उन चीजों को हमें ग्लोरीफाई करके, ग्लोरीफाइड वर्जन हमें जो मिलता है, जिससे हमें सच पता नहीं चल पाता। हमें ये भी दिखाया जाता कि हमारे जो योद्धा थे वो बहुत वीर थे, वो बहुत ही इतने बड़े वीर थे कि वो किसी को भी मुंह की खा सकते थे, वो किसी के भी दांत खट्टे कर सकते थे। लेकिन फिर हमें ये भी पता चलता था कि उन्होंने ऐसा कोई काम भी नहीं कर पाया जिससे हमारे देश की सीमाओं को बचा पाए हों या देश को लुटने से बचा पाए हों, और ऊपर से उनको इतना ग्लोरिफिकेशन भी, महिमा मंडन भी किया जाता है। तो दरअसल वही बात है कि देखिए हमें जो सच है ना, वो सच को सच के रूप में बताना चाहिए। जी, अब आप अपना प्रश्न रख लीजिए, अपनी जी बात रखिए। जी, देखिए मुझे पता नहीं आपने कहाँ से पढ़ा है जो ग्लोरीफाई मिला है। हम लोग तो जहाँ पढ़े हैं वहाँ मिक्स है। मिक्स इसलिए है कि घटना उसी प्रकार घटी है, और इतिहास में बहुत सा छेड़छाड़ हुआ है, और ये हमारा यहाँ ही नहीं, ये दुनिया में हर जगह होता है। तो ये अलग बात है। हाँ, सच तो निकल के आता ही है, लेकिन समय लगता है। तो आपने कहा हिंदू पिटते रहे, तो इसका हम्म। प्रमाणिकता क्या है? मिक्स है, किसी जगह हारे किसी जगह जीते। आपने कहा पिटते रहे, इसका मतलब क्या प्रमाणिकता है? हाँ, तो प्रमाणिकता आपको दिखाते हैं ना सर। देखो चलो, मैं स्क्रीन शेयर कर जी देता हूँ, जी जी आपको दिखाता जी। हूँ। एक सेकंड रुक जाइए, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हम्म। तो चलिए सर, दरअसल हमारा कहने का मतलब था सर कि जो एक जो हमारे देश में कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हम लोग जो है ना आज का, कि उच्च नैतिकता के कारण हम्म लोगों से युद्ध हम्म में हारते रहे, क्योंकि हम्म। हम लोग ना उच्च नैतिक लोग थे और हमने नैतिकताओं का पालन किया। और एक जो विदेशी लोग आते थे, सर, विदेशी एक आक्रांता, उन लोगों ने क्या सेकंड। किया। आप आपकी आपको वॉइस कट रही है। बोला गया है या अच्छा, अब आ रही है आवाज? हेलो हाँ जी, आ रही है हेलो। आपकी। बीच बीच में आई थिंक नेटवर्क की वजह से हाँ। बीच बीच में अच्छा, ब्रेक तो होती है। जी हम्म। देखिए, हाँ, ग्लोरीफाई वाला हम्म। बात और जो बोले ना उच्च नैतिकता वाला बात, ये तो आप पहले हम्म। किस स्टेट से है, या वहां का मतलब आप बताइए किस स्टेट से है? नहीं सर, देखिए यहाँ पर हम कोई अच्छा पर्सनल ठीक है जानकारियां देने के ठीक लिए, है ठीक है, लेने के लिए चलिए। नहीं बैठे हैं। अच्छा आप ठीक है, कहाँ से हो, मतलब मैंने ये नहीं। आपसे नहीं पूछा, देखिए। अच्छा, हाँ। नहीं 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 नहीं, हमें ऐसा लगा कि आपने कैसे ये पढ़ लिया, क्योंकि हम लोग तो ऐसा नहीं पढ़े। आप इतिहास में मिक्स नहीं नहीं है सर, देखो कि कुछ जगह।
आप नहीं पढ़े हो, लेकिन सर हम्म, देखिए कि हम हम्म, यहाँ पर जो सुपरस्टिशंस हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो धार्मिक ग्रंथों में गंदगी है हम्म, और धार्मिक ग्रंथों में शूद्रों के प्रति नफरत है, उनको दोयम हम्म, दर्जा बनाया है उनके लिए, जो यातनाएं हम्म, लिखी हुई थी, और वो एजेंडे को जब प्रमोट किया जाता है हिंदुत्ववादी को, तो हम वहां पर यहाँ पर काउंटर चीजें दिखाते हैं कि देखिए आपके जिन धर्म ग्रंथों को आप आदर्श बताते हैं उनमें ये चीजें गलत लिखी हुई हैं। तो जी, यहाँ पर जो लोग आते हैं, जो ग्रुप्स में व्हाट्सएप के थ्रू जो लोग चीजें स्प्रेड करते हैं, जब ये संवाद होता है बैक स्टेज भी, ये तो लाइव चल रहा है, इसके बैक स्टेज भी होता है, तो उन लोगों का ये जी, जी, कहना होता है, जो प्रो हिंदुत्ववादी हैं, वो ये कहते हैं कि भाई हम इसलिए हमारे जो योद्धा हैं, हमारे जो लड़ाका हैं, वो इसलिए हारते रहे कि वो नैतिकवादी थे, वो नैतिकतावादी थे, और उन्होंने कभी युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। और जो आक्रामक जो विदेशी आक्रांता आते थे, जो इन्वेडर्स थे, उन लोगों ने नियमों का उल्लंघन करके और हम लोगों को रौंद डाला। तो दरअसल हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि देखिए, आप ये कहते हैं कि आप नैतिकतावादी थे, तो जो हमलावर आएगा वो तो कोई भी नीति अपनाएगा, और दूसरी बात ये भी है कि हमारी जो नैतिकता है, हम उस नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा जो इतिहास है वो खुद ही उसमें कितनी अनैतिकताएं भरी हुई हैं, आप खुद देख सकते हैं। जब आप गीता पढ़ते हैं, जब हम मानते हैं, जैसे जो हिंदुत्ववादी होगा वो जी, कृष्ण को तो मानते ही है, तो हाँ, खुद कृष्ण ने, हाँ, जो ये हिंदू मानते हैं कि भाई वो गीता का ज्ञान लेकर आए थे, तो उन्होंने, देखिए उनके उदाहरण देख सकते हैं कि युधिष्ठिर से उन्होंने झूठ बुलवाकर द्रोणाचार्य का कत्ल करवाया। हाँ, जी, उन्हीं ने नियतों पर आक्रमण का नियम का उल्लंघन करके कर्ण को मरवाया। अश्वत्थामा ने सोते हम्म, लोगों पर आक्रमण कर उन्हें मौत के घाट उतारा। धोखे से कर्ण का जी, कवच हाँ, कुंडल छिनवाया कृष्ण जी ने, हम्म, और छल हम्म। से ही भीष्म पितामह को मरवाया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो कहते हो कि देखिए, हम देखिए, देखिए, नैतिकतावादी देखिए, थे, आप तो आपके जो आदर्श हैं आपने वो जो उन कहा, लोगों ने भी आपने अपने जो आपने जो एक सेकंड, आपने जो कहा कि कृष्ण ने छल से इसे मरवाया, तो इस समय बहुत बात हुआ था, कृष्ण को भी बोला गया था, तो कृष्ण ने तर्क दिया कि सामने वाला भी छल कर रहा है, सामने वाला भी छल किया है। अश्वत्थामा हाँ, युद्ध तो का यही नियम तो नहीं था, युद्ध का नियम नहीं था। सूर्यास्त के बाद पांडवों के बच्चे को उन्होंने मार दिया। हाँ, तो इसी वही तो तरह। हम कह रहे हैं ना सर, करण जी, जी, करण सर, हाँ, वही तो हम कह रहे हैं जी, कि जो जी, जब सामने वाला नैतिक हम्म, ना हो और वो आपका हम्म, फन कुचलने के लिए, हम्म, हम्म, वहां जी, पर आप ये दुहाई देते हो हम इसलिए हार गए कि वो हमारी नैतिकता ने हरा दिया हमें। तो फिर ऐसी ये नैतिकता नहीं होती है कि सामने वाला नहीं, आपके नहीं, लिए देखिए, तलवार लिए देखिए, घूम रहा है कि एक हम इसको एक मार सेकंड। डालेंगे, और आप ये सुनिए तो सर पूरी बात। तो देखिए, अच्छा जी, तो बोलिए। ये जो बात है ना, इस बात को आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम नैतिकता की वजह से हार गए हैं, क्योंकि जब आपको पता हो कि सामने वाला हमें मारने आया, तो वहां आप भी नैतिकता नहीं अपनाएंगे, ठीक है। हालांकि ये एक बहाना मारा जाता है, और उसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए सर हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, चलो हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं ना अच्छा, आपको। एक सेकंड हम पूछता हूँ, ये जो है, ये सोर्स क्या है, मतलब कौन सा, ये बुक है या फिर वेबसाइट है, क्या है ये? हाँ, बुक भी है, लेकिन ये रेफरेंस पे अ, आधारित हैं। जैसे किसके है इसमें जो नाम? है भारत का सैन्य इतिहास हिंदी अनुवाद पृष्ठ 38 से इसमें कुछ लिया गया है, और इस किताब का नाम भी मैं दिखा देता हूँ। ये किताब जी, है, विश्व बुक से प्रकाशित है, हिंदू इतिहास हारों की दास्तान। इस किताब के लेखक हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। तो ये सुरेंद्र जी, कुमार शर्मा जी की ये किताब है। इसको आप खुद भी मंगवा कर पढ़ सकती हैं, ठीक है। और पूरी जी, फैक्चुअल ये किताब है। आप देखो इतिहास सर, और चीजों में आप ये कह सकते हो कि इसमें हमारी ये मिलावट हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन इतिहास की चीजों पे ना आप कुछ, आपके पास बचता ही नहीं है, क्योंकि इतिहास तो आप दूसरी जगह से भी पढ़ सकते हैं ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये सच है कि नहीं है। अब जो बायस्ड लेखक होंगे, वो अपने किसी के लिए थोड़ा झुक जाएंगे, उनका झुकाव होगा, तो उनके लिए थोड़ा पर्दा डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो नेकेड ट्रूथ होता है ना, वो तो ट्रूथ होता ही है, वो तो किसी न किसी ने लिखा ही होता है ना, तो पढ़ेंगे तो आपको पता चल देखिए, जाएगा। देखिए, इतिहास जो है, आपको क्या हम्म। लगता है कि इतिहास में पक्षपात, खरीद बिक्री नहीं हुआ है? आपको क्या लगता है? मैं कोई एक पक्ष का नहीं बोल रहा हूँ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध, क्रिश्चियन, कोई भी देश का हो, सिर्फ कोई भी कालखंड का हो, ऐसा नहीं है कि एक हम्म। ही समय का, कोई भी समय का। आपको क्या लगता हम्म। है कि इतिहास का खरीद बिक्री या घोल मटोल इतिहास में नहीं हुआ है? देखिए सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखो, जो यहाँ पर मुगल शासक आए, मुसलमान हम्म, शासक हुए, तो उन्होंने अपना महिमा जी, मंडन करवाया। वो उसको हम जी, इतिहास नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने तो अपना महिमा मंडन करवाया, जी, ठीक है। जी,
और उनके साथ जो जो हमारे जो राजपूत लोग हैं उनके दरबारी जी रहे, उनके साथ रोटी बेटी का संबंध बनाया। तो इन्होंने जी अपनी चीजों को ग्लोरीफाई करवाया, क्योंकि जी आप देखेंगे कि जो यहाँ का जो तथाकथित, जिसको आज ये शूद्र बोलते हैं और पहले भी इन्होंने जी शूद्र बोला, तथाकथित जो जी सो कॉल्ड अभी लोअर कास्ट हैं उनको मानते हैं, उनके बारे में आप जी देखेंगे इतिहास में उनको हाशिए पे डाल दिया, उनका कभी आपको जिक्र तक नहीं मिलेगा उनके बारे में। क्यों? क्योंकि वो उनको उनके अधिकारों से वंचित किया गया था, वो उनको कोई अधिकार ही नहीं थे। तो उनके बारे में, उनका लिखने के बारे में, या उनके कोई इतिहास ही नहीं उनका अपना, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। तो देखो, जो था उसने अपने आप को ग्लोरीफाई करवाया है, भले उसका इतिहास सच कुछ भी रहा हो। हम उसकी बुराई नहीं कर रहे हैं कि किसने क्या किया, हम दरअसल ये बता रहे हैं यहाँ पर कि जो इतिहास में जो गलत हुआ है, इतिहास में जो लोग, जो डींगे आज हाँकी जाती हैं, वो डींगे दरअसल सच भी लोगों को बताना चाहिए, सिर्फ डींगे लोगों को नहीं हाँकते हुए दिखाना चाहिए कि देखिए ये था वो था। जिस तरीके से जो सूरमा बन के दिखाया जाता है ना, तो वो सच दिखाना चाहिए। जी। आ, देखिए, मैं अब आ, बोल रहा हूँ कि आपने दो तीन सेक्शन ऑफ टॉपिक को टच किया। एक तो धर्म का बात आ गया, और दूसरा सामाजिक, और तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, तो धर्म वाला जी बात में मैं बाद में आऊंगा। सामाजिक में आपका जो नहीं, धर्म शूद्रों वाले का में आ साथ, जाइए पहले सर, धर्म जी वाले में कोई आऊंगा। आप आ नहीं, जाइए। आऊंगा। अभी अभी जो टॉपिक है मैं उसमें उसमें भी आऊंगा, लेकिन अभी जो टॉपिक मैं पहले शुरू किया है, पहले उसको तो खत्म करो। तो हाँ सामाजिक में भी हाँ, आऊंगा कि शूद्रों के साथ ऐसा क्यों हुआ, या हुआ तो फिर क्या है। ये दूसरा। जी जी अब हुआ तीसरा टॉपिक जो हम सबसे पहले शुरू किए, कि इतिहास में हिंदू ने हारा हुआ है। आप बोले कि कुछ लोग सब तो नहीं कर रहे हैं ना, कि हिंदू नैतिकता की वजह से हारे। आपको, हमें तो पता नहीं। आपने देखिए, ये जिस इतिहास लेखक का किताब उठाया है, इसको आधे से ज्यादा लोग ऐसा नाम बोलिए जिसको सब कोई जानते हैं, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। ये तो कोई भी एक पक्षपाती, कोई लेफ्टिस्ट आके बोल देगा राइट टू विंग खराब है, कोई राइटिस्ट दक्षिण पंथी आके बोल देगा लेफ्ट विंग का इतिहास गलत। आजाद जी, हालांकि ये सारा डायरेक्शन लेस हो रहा है। मैं समझिए बात वही को, वही ये मैं कह रहा हूँ दिशाहीन सर, आप किसी डिस्कशन हो मुद्दे रहा पे है नहीं थोड़ा जा जी, रहे हैं। जी, अच्छा, एक ठीक सेकंड है। एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ। ये जो देखिए सर, अच्छा, आप एक थोड़ा मिनट समझ एक नहीं मिनट पाए हम लोग यहाँ पे करण क्या अच्छा, दावा जी, कर रहे हैं। सुनिए करण सुनिए, आप जी, 2 मिनट सुन लीजिए। अच्छा, एक सेकंड बोलो, ये आप कोई 2 मिनट तो ऑथेंटिक सुनिए, सोर्स आप नहीं समझ है। नहीं पाए, आपकी अच्छा, समझने में गलती हो गई यहाँ पे, किस धीरे बात पे धीरे बहस धीरे चल रही धीरे जी टाइम जी 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 सुन आपको लीजिए जी टाइम करण जी, दिया सुन लीजिए। जाएगा। जी। हाँ जी जी है। पहली जी चीज है, जी जो आप सिर्फ एक बात बताइए कि हम्म, हमने पिछले 1000 साल में हम्म। किसके साथ लड़ाइयां जीती हैं, वो बताइए। जो देखिए, बाहर से आक्रांता आए, पिछले 1000 साल में हमने कौन हाँ सी लड़ाइयां जीती? जी, पानीपत की हार, कुछ जी ठीक है। जी। नहीं, वो और दरअसल डॉक्टर साहब, अब इस मुद्दे को भी हम छोड़ते हैं, क्योंकि ये हम्म, कहीं जा नहीं रहा ना है, ना, क्योंकि ये इस चीज कह पे रहे हैं ना बहुत कि ज्यादा बात बायस्ड करना। है, तो हम हाँ। हारते क्यों गए, उसके कोई तो रीजन होंगे। तो सिर्फ हारे नहीं है, यही तो आपका गलत सोच है। हारे हाँ, नहीं, तो जीते भी है। बताइए ना, आप कहाँ जीते आप हम, हाँ। कहाँ देखिए, जीते हैं? 1192 में घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, लेकिन उससे एक साल पहले 1191 में घोरी चौहान से हार गए। उससे पहले आप देखिए, गुजरात प्रतिहारों ने भी अरबों को बहुत बार हराया। उन लोग का देश में रेगिस्तान था, उन लोग का कुछ था नहीं। यहाँ भारत एक संपन्न देश था, तो उन लोग लूटने चले आए। तो यहाँ का एक एक मंदिरों में बहुत पैसा था। हाँ, और राजमहलों में अलग से सोना चांदी सब कुछ था। तो उन लोगों ने ना जब ना, लूटा। अभी अब आप सुनो, आगे सुनिए। जा लूट रही गया है, आप नहीं सोना नहीं, एक आप सेकंड आगे जा रही है। एक मिनट, एक जैसे एक सेकंड भैया, पॉइंट एक पे सेकंड भैया। रुकते हैं ना, बार बार कि बार बार आपने हमला करेगा। हाँ, बार घोरी बार को अगर आप हमला घोरी करेंगे। घोरी की बात पे हाँ आ जाते हैं। जी। पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को हराया था हाँ जी 1 साल पहले, जी। हाँ, माउंट ग्यारह सौ 11 ग्यारह में सौ इक्यानवे शायद में, से। ग्यारह लेकिन सौ वही इक्यानवे में। हाँ देखिए, ये इस चीज को भी हमने दिखाया है दरअसल। देखो करण जी, देखो, मेन बात जी। ये जो हिंदूवादी टोली है वो इस चीज को भी ऐसे दिखाती है कि देखो, हमारी उच्च नैतिकता ये थी कि हाँ। 1191 में जो मोहम्मद गौरी है, उसको जब हम्म, पृथ्वीराज चौहान ने हराया तो वो भाग खड़ा हम्म। हुआ। तो हम लोगों अच्छा। की जो नैतिकता इतनी जबरदस्त थी कि हमने उसका पीछा नहीं किया। मतलब हम अच्छा। चाहते तो उसको पीछा करके उसको कुचल सकते थे,
लेकिन हमने अच्छा। उसका अनुचित लाभ नहीं उठाया। ये जो प्रो हिंदुत्व लोग हैं वो ये बोलते हैं, लेकिन अब जी यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि पृथ्वीराज ने 1191 में मोहम्मद गौरी का पीछा नहीं किया, उसके कारण क्या थे? क्या ये उच्च अच्छा। नैतिकता का काम है? क्या इसे कहा जा सकता है? तो चलिए हम देखते हैं। अब देखो 1191 में देखा जाए तो उसके एक साल बाद ही 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई भी गौरी जी के साथ जी हुई, और जी गौरी उस टाइम भी भागा, ठीक है। लेकिन जी गौरी के पीछे पृथ्वीराज चौहान ने दूसरी बार ये नहीं किया कि उसको जाने दिया हो, उसके साथ उन्होंने पीछा किया उसका। लेकिन गौरी ने उस टाइम बेतरतीब भाग रही राजपूती सेना को मुड़कर ऐसा आक्रमण किया कि हजारों जो राजपूत थे वो कोई भी काम नहीं आ पाए, उनके तोते उड़ गए, और उसी टाइम फिर पृथ्वीराज को युद्धबंदी बना लिया गया था और बाद में उसको कत्ल कर दिया। तो इससे ये तो स्पष्ट है कि उच्च नैतिकता नहीं है, क्योंकि 1191 में पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी का पीछा करने की स्थिति में नहीं था। वो होता तो जैसे 1192 में उसने किया तो 1191 में भी वो करता, लेकिन उसको उस स्थिति में नहीं था, तो उसने सोचा चलो यहाँ बला टली, ये भाग गया, यही बहुत है। लेकिन जब 1192 में उसे लगा कि अब हम इसका पीछा कर सकते हैं तो किया, लेकिन वही बात है कि उसने 1192 में लौट कर ऐसा बार किया कि ये सारे हजारों राजपूत धरे के धरे रह गए, ये काम ना आ पाए। तो दरअसल बात ये है, ये तो एक बात थी कि इतिहास से हमें सीख लेनी चाहिए, फिलहाल इस पे नहीं है, इस पे हम ज्यादा बहस करने का कोई मतलब नहीं है। जी जी एक सेकंड बप्पा रावल ने भी हराया है और गुज्जर प्रतिहारों ने भी हराया है, और एक नहीं कई बार हराया है, ठीक है। तो हम ये नैतिकता वाला बात आप बोल रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना, चाहे कोई हिंदू तो प्रो हिंदू हो। नहीं, हम लोग नहीं, कोई नहीं सुना। सुने एक सेकंड आप सुनिए, आप एक आपको देखिए, अभी तो आपका हम सुनिए, आप हमको तो 1 मिनट बोलने दीजिए। पड़ेगा तो आप कहोगे कि म्यूट कर दिया, आप सुनते नहीं हो। दरअसल बात ये नहीं है करण जी कि आप ये बोलिए, इसके बाद हम बोलेंगे। सुनिएगा करण जी, आप ये जो कह रहे हैं ना कि देखो बात ये नहीं कि हम जीते हैं। अब जब देखो हजारों लड़ाइयां हो रही हैं, सैकड़ों लड़ाइयां हो रही हैं, उसमें से हम 2-4-10 जगह जीते भी होंगे, 2-4% जीते भी होंगे, बात वो नहीं है। जीतने के लिए तो फिर आप ये भी कह दो कि भाई महाराणा प्रताप हारा तो हराने वाला कौन था? इधर मानसिंह की तरफ हो जाओगे भाई, हाँ तो आप कह दो कि मानसिंह क्या युद्ध नहीं जीता, लेकिन उसने हराया किसे? ये भी तो देखिए, हमारा जो देश का छोटे बैटल्स हम जीते, लेकिन वी लॉस्ट द वॉर। वो बेड़ा गर्क क्यों हुआ? दरअसल बात ये है करण रॉय जी कि हजारों साल की जो हारों की दास्तान इसलिए कही जाती है कि हमारा देश गुलाम रहा है। यदि हम इतने लड़ाका होते तो आपको पता होगा, ये मौर्य काल में ये देश की सीमाएं कहां तक लगती थी, तब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस देश की सीमा के अंदर परिंदा भी पर मार पाए। लेकिन बाद में जी आप देखिए, आप बोले, अब हमको लेकिन आप ही का बात मैं बोल रहा हूँ, आप ही सुन तो लीजिए करण जी, अब आप पूरी बात नहीं सुनते। आप ही को तो उसके बाद जी आप ही को मुसलमानों के गुलाम, फिर अंग्रेजों के गुलाम, ये मतलब यहाँ पर जो आया तो उसने यहाँ पर रेला और चला गया और हमारे देश को लूटा और चला गया। तो हमने सीख नहीं ली और हम अपने देश को गुलाम बनवाते रहे और लुटवाते रहे। और यहाँ पर जो ब्राह्मण राजपूत हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो विदेशी आक्रांता आए, कुछ ने तो उनको निमंत्रण दिया, यहाँ पर बुलाया, और उनके कुछ दरबारी भी बने रहे, उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार भी किया राजपूतों ने। तो बात ये है कि यहाँ के इस देश में रहकर जिन्होंने इस देश के ना हो सके उस देश को लुटवाया, तो ये दरअसल प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश को आज कहाँ होता। जी आपका जवाब, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने तो इतना कहा, अभी जितना भी बात हुआ हम दोनों के बीच, हम कम ही बोले, आप लोग ज्यादा बोले, तो आप हमको भी बोलने दीजिए। देखिए चलिए बोलिए, आप पॉइंट पे बोलिए। लेकिन हाँ, पॉइंट पे ही बोल रहा हूँ कि आप जो बोल रहे ब्राह्मण राजपूत ने ये किया रोटी बेटी का, ये तो बहुत कोई जानता है, बहुत कोई बनता है। लेकिन जो सवाल हुआ कि जब हम लोग ज्यादा हारे कम हारे, ज्यादा जीते, लड़ाई में हार और जीत होता है। इंडिया अगर पाकिस्तान या किसी के साथ मैच खेल रहा तो कोई बराबर है क्या? 50% जीता 50% के हारेगा? कोई कम या कोई ज्यादा होता है? पहला बात, आपने आपके परिभाषा के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, आपके परिभाषा के हिसाब से अगर कोई यहाँ पर रोकूंगा 1 मिनट। आप इंडिया पाकिस्तान मैच को आप देश से कंपेयर नहीं कर सकते, ये देश की लड़ाई थी, देश को यहाँ पर आपको इंडिया पाकिस्तान खेल
खेल अच्छा, में ठीक यदि है, आप हार जाते हो तो आपका नुकसान उतना कितना नुकसान होगा? खेल तो है, वो तो ठीक है, कोई ठीक है। हम प्रतियोगिताएं वो होती एग्जाम रहती हैं, हम लेकिन एग्जाम इसमें देश हम में एक ना देश को लुटवा देना, यदि कोई ठीक आप ठीक मान लो अब अभी चाइना से यदि युद्ध हो और चाइना के साथ यदि हम हार जाएं तो वो हमारे देश में घुस जाएगा, सीमाओं को कब्जा हम्म, लेगा, तो वो चीजें नुकसान हम्म, की होती हैं। उसकी ठीक बात है, हो रही है वो ठीक है, हमारे देश में घुस जाएंगे हम पे ठीक। आक्रमण करके। बात आप अच्छा, कहाँ अच्छा, से कहाँ अच्छा, कंपेयर कर रहे हैं आप? अच्छा, ठीक ठीक है, हम खेल का हाँ बात हाँ। नहीं करते, चलिए हम वो एग्जांपल के लिए बोल रहे, चलिए वो मैं नहीं बोल हम्म, रहे। हम्म, हम कहने का मतलब है कि आपके हिसाब, परिभाषा के हिसाब से बोल रहे कि अगर कोई सेना या कोई राजा हार गया तो इसमें उसका कमजोरी है ना? ये और क्या? सभी को जानता है कमजोरी है। तो आपने कहा हम्म। कि मौर्य साम्राज्य के समय ऐसा था, तो मौर्य क्यों हार गए? मौर्य मौर्य क्यों अपना रक्षा नहीं कर पाए? मौर्य को मार के फिर दूसरा कोई उसमें कैसे राज करने लगा? मौर्य इतना ही बहादुर होते तो मौर्य को एक साधारण सा वो मार के ये कर लेते। कौन कौन मार के क्या पुष्यमित्र कर सुंग, लेते? पुष्यमित्र सुंग। अच्छा, अगर धोखे से हत्या हो तो हाँ, उसको आप हाँ, कह रहे हो। हाँ, देखो हाँ। राजा की तो हत्या एक दूसरी हुई बात है। देखो, सेकंड, एक सेकंड, ये एक बात सेकंड, सुनो, एक सेकंड। मेरी बात राजा का सुनो हत्या किस? हाँ, जी, करण जी, जी, हाँ, करण जी सुन लो, उससे हाँ, बात नहीं जी, है। जी, देखो, जी, जो जी, कैपेबिलिटी जो अब देखिए सम्राट अशोक में थी, जो चंद्रगुप्त हम्म, मौर्य में थी, तो बाद के जो हाँ, लोग थे वो ना ही हाँ, उतने सूरवीर थे और ना ही वो हम्म, अ, उतने ज्यादा वो थे कि उन लोगों में इतना कैपेबिलिटी हो जितना कि इन लोगों में रही। तो पतन का कारण वो बनता है कि वो कमजोर शासक के रूप में आए, इसलिए उनकी हत्या की गई। हाँ, उनके ही एक जी, जो मंत्री ने, पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। हालांकि वो भी हाँ, विदिष्ट ही था, लेकिन उसको ब्राह्मण बताते हैं, वो एक अलग चीज है, उस पर हम जाएंगे नहीं, जी, इससे जी, कोई डिबेट का वो नहीं जा रहा है। लेकिन बात ये अच्छा, नहीं हो रही है, बात आप वहां पर मत ज- जाइए। आप देखो, आप न, मुद्दे पे हिस्से न, पे नहीं, बात कर नहीं, रहे हैं ना, जिसका कोई सारांश नहीं निकलने वाला। दरअसल नहीं, बात नहीं, ये है निकलेगा, कि जरूर हमारी निकलेगा, हम कल। सुनिए करण जी, हाँ, सुन लीजिए पूरा। जी, जी, बात ये जी, नहीं है, बात है कि यहाँ पर जो विदेशी लोगों के साथ मिलकर जो गद्दारियां की हैं, हम्म, राजपूतों की भी गद्दारियां हम्म, हैं। देखिए, राणा सांगा ने बाबर को बुलाया दिल्ली पे हमला करने के लिए, वो दिल्ली पे जी, हमला करके दिल्ली में ही जम के हाँ, बैठ गया। और बाद में जब जी, जी, 1527 में फिर राणा सांगा को पंगा लेना पड़ा उससे कि इसको दिल्ली हाँ, खाली करवा, और उसने राणा सांगा को ही हाँ, पेल दिया। तो बात हाँ, ये है कि जो देश में बुलाकर यहाँ पर कब्जा करवाते रहे, देश लुटवाते रहे, बात ये है। जी, बात जी, ये नहीं जी, है कि जी, देखो युद्ध लड़ रहे जी, हो, कभी आप चलो, जी, हार भी सकते हो, जी, कोई भी एक हार सेकंड, सकता है, इसकी एक कोई सेकंड। हाँ जी, बात तो नहीं है। आप सुन लीजिए, आप बीच तो में क्रॉस टॉक बहुत कर रहे हैं। आपको डिबेट का साइंस भी नहीं है इवन, आप बहुत ज्यादा क्रॉस टॉक करते हैं आप थोड़े। तो दरअसल बात ये नहीं है करण जी, बात ये है कि यहाँ पर देश को लुटवाते रहे, और जो लुटेरे लोग हैं उनके साथ मिलकर जो जो यहाँ सत्ता काबिज करते रहे, उनके साथ मिलकर खाते रहे। और कुछ कुछ लोग उन्हीं के साथ साथ लड़ते रहे, अपने ही यहाँ के जो लोग थे, जो यहाँ का बचा रहे थे, उनके खिलाफ लड़ते रहे। तो ये जो गद्दारी की दास्ता है ना, ये दरअसल इससे हम सीखे नहीं है। और हम जो इसलिए यहाँ पर बात करते हैं कि हमारी जो हारों की दास्तां के साथ साथ गद्दारी की दास्तानें, जो गद्दारी है और जिसके वजह से देश का बेड़ा गर्क हुआ। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे दूसरे जो अपने ही लोगों को लड़ने नहीं दिया गया, उनके साथ इतने दोयम दर्जे की उनको कोई राइट नहीं दिए गए, और जो विदेशी लोग आते रहे, उनके चाटुकार बने रहे, उनके दरबारी बने रहे। तो वहां पर बात ये आती है कि जिन लोगों ने इस देश को बर्बाद किया है, उन पे बात करने से कतराना क्यों? उन पे बात होनी चाहिए, उनका खुलासा होना चाहिए कि इस देश का बंटाधार किसने किया। और आज भी वो लोग अपने को ये कहते हैं कि भाई हम बहुत सुपीरियर हैं। तो जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो दरअसल निकालना पड़ेगा। अनम्यूट कर लीजिए, अब नीचे बटन होगा उसी हाँ, पे। हेलो। हाँ जी, तो आपको टॉपिक रखना चाहिए कि देश का जो बंटाधार किया, देश को जो गद्दारी किया, देश को जो लुटवाया, आपको टॉपिक वो रखना चाहिए। लेकिन टॉपिक आप रखिए कुछ, आप बोल रहे हैं कुछ, ये आपका संकेत किसी और तरफ है, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, और ये अच्छा, आपको किस तरफ टॉपिक, है, क्या समझ रहे हैं आप? टॉपिक टॉपिक जो आप हिंदू को बोल रहे, टारगेट कर रहे हैं कि हिंदू क्यों हारते रहे, क्यों पिटते रहे। हिंदू में तो बहुत कोई आता है ना, तो आपको एक खास विशेष वर्ग से समस्या है, मुझे समझ में आ गया, ठीक है, उसमें कोई बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको हिंदू में तो टॉपिक उसी कोई नहीं हिसाब से आता रखो। करण जी, हिंदू तो आप हो ही नहीं, हिंदू तो कुछ है ही नहीं, अच्छा, हिंदू तो आपका ठीक ऑफिशियल है, कोई धर्म ही ठीक नहीं है है, ना। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि मूल निवासी को लड़ने नहीं दिया गया था, मूल हमने निवासी को मूल किसी निवासी ने बोला ही रोक, कहाँ है? नहीं, मूल निवासी आप उस समय बोले ना कि इन लोग लड़ा, और जो ये लोग थे लड़ने नहीं दिया गया यहाँ के लोगों हमने को, मूल निवासी देश बोला ही गुलाम। नहीं, हमने तो ये बोला यहाँ के जो सो कॉल्ड तथाकथित इनको शूद्र नीचा बना दिया ना।
हाँ हमने उनके अच्छा, लिए इनको बोला नहीं, कि उनको तो लड़ने ही अच्छा नहीं दिया। तो अब एक तो अलग क्यों नहीं डायरेक्शन लड़े? जो हम बोल नहीं रहे वो चीज। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उन लोग क्यों नहीं लड़े? तथाकथित शूद्र जिसको आप बोल रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़े? उन लोग को तो किसी ने घर पे रोका नहीं था, कि घर पे ताला तो नहीं बिल्कुल मार दिया था रोका कि आप था नहीं ना, लड़े? अरे कैसे बिल्कुल आजाद रोका जी, था, एक कैसे आपके मिनट रोका धर्म था? सुनिए प्लीज। ग्रंथों ने, आपकी आजाद जी, मनुस्मृति ने रोका था ना। हाँ आजाद जी, आ, आ, हम्म एक सेकंड, एक एक मिनट सेकंड, एक मुझे सेकंड। थोड़ा बात करने देंगे। अच्छा बोलिए बोलिए। करण जी, हाँ जी। हाँ पहली चीज है कि आप छोटी मोटी लड़ाइयां जो आपसी हुई उसमें कौन जीता कौन हारा इसकी बात ना करें। हम बाबर के आने के बाद ये देश मुसलमान शासकों के अंडर गया। मुस्लिम हम लोग हम पे शासन करते रहे, ठीक है, जी इतना तो मानते हैं जी आप। तो जी, ये बाबर से क्यों पहले हुआ भी की है, तब? नहीं एक नहीं, सेकंड, सुनिए सुनिए बाबर सुनिए बाबर से पहले भी सुनिए। किया। नहीं, जो एस्टेब्लिश हुआ कि हम्म पूरे देश पे, समझे ना, हम्म दिल्ली का हम्म राज अलग है और पूरे हम्म देश का राज अलग है। हम्म तो पूरे देश पे जो मुसलमान शासकों का राज कब से हम्म स्थापन हुआ? हम्म। पूरे देश में मुसलमानों का राज अकबर के टाइम से हुआ। हेलो। ठीक है, कभी तो हुआ ना। जी ओके, हाँ। ठीक है। हाँ, हम्म। अब लेकिन पहली बात, पूरे हाँ, नहीं देश, नहीं, एक सेकंड, पूरे हाँ देश में भी नॉर्थ ईस्ट में अकबर नहीं जीत पाया। हाँ, ठीक है, असम उस साइड के जगह, जी हाँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मीन्स जो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया थी उस वक्त की, उसमें हम्म, उनका पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का जो भारत है उसमें से कोई हिस्सा नहीं। साउथ का कुछ हिस्सा होगा, टिप हाँ का, जी वो नहीं जी जी होगा। जी लेकिन आप मुझे बताइए कि ये आक्रांता कहाँ से आते थे? खैबर से, ठीक है। हम्म, जी कितनी संख्या में आते थे? बहुत कम ही संख्या में आते थे। और ये जी यहां तक पहुंच जाते थे, कैसे पहुंच जाते थे? जी तो ठीक है अब। एक चीज है कि हम्म, यहाँ एक कारण नहीं होते, यहाँ पे धर्म का। जैसे आप अगर सिर्फ क्षत्रियों को लड़ने के लिए बोलोगे जिनका परसेंटेज 3% हो, बाकी के लोग शस्त्र रखने की उनको इजाजत नहीं थी। दूसरी जी बात, ये होम हवन और श्राप करते बैठते थे। जब जी 21 बार जब हम्म, लूटा गया इसको, काशी, सॉरी, मंदिर को, सोमनाथ के मंदिर हाँ को, जी जी तो ये ब्राह्मण लोग पूजा पाठ कर रहे थे। और ये झंडा जी गिर गया तो हम हार जाएंगे, या सामने गायें आ जाए तो ये रुक जाते थे। तो जी इसमें धार्मिक पार्ट आ जाता है। और जो हम्म, जातिवाद है वो कहां से आया? वर्णवाद, कि आप लड़ सकते, आप नहीं लड़ सकते। ये हिंदुइज्म, सो कॉल्ड हिंदुइज्म या ब्राह्मण धर्म की रीति है। हम्म, हम्म, उससे पहले ये नहीं था। उसके बाद जी में हम आपसी छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने में, आजू वाले अड़ोस पड़ोस में हमारी एनर्जी वेस्ट करते थे। हमने हम्म, पूरा देश कभी हम थे ही नहीं, पहली चीज। जी हम पूरा देश तभी बने जब ब्रिटिश के रूल के अंडर आ गए, तब जी हम जी एक्चुअली पूरा देश कहलाने लगे। नहीं तो ये ठीक छोटे छोटे संस्थान, छोटे छोटे राजाओं की विरासत ये थी जो आपस में नोकझोंक चलती रहती थी। उसमें कोई जीतता होगा, कोई हारता होगा। आई बात जी समझ में कि जी हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मुस्लिम से लेके अंग्रेजों तक आप जो देखेंगे, तो उसके जी हारने की या देश को जी गुलाम बनने हम्म की हम्म प्रक्रिया हम्म किन चीजों से हुई? एक से नहीं हो सकती। हम्म, ये तो जी टेक्नोलॉजी हो सकती है कि उनके पास गोला बारूद था, आपके पास, उनके हम्म, पास घोड़े थे, उनके पास ज्यादा अच्छे अस्त्र थे, तोपें जी थी। तो हम्म बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन वो मुट्ठी भर आके ये इतना बड़ा देश को कंट्रोल हम्म करते हैं। और हम्म क्षत्रिय और ब्राह्मण उनके साथ युति करके उनको अपनी हम्म बहू बेटियां देते हैं, उनके दरबार में हम्म काम करते हैं। हम्म तो हम्म आप मुझे बताइए इसमें ये सब, अब हिंदू दार, ये बुक का नाम है, हम हिंदू शब्द हम्म को हम नहीं हम्म, बोलना चाहते। जी लेकिन इस जी देश की हारे क्यों हुई? जी पहला जी पहला बात तो आप कौन सा लड़ाई को छोटी लड़ाई, कौन सा लड़ाई को बड़ी लड़ाई कर रहे हैं, आप पहले बी स्पेसिफिक, आप पहले निश्चित हो जाइए। क्योंकि जिससे आप हार माने उन्हीं को हराया गया है।
ऐसा नहीं है, अच्छा अरबों को चलिए बहुत बार। करण रॉय जी, एक अरे सेकंड, करण हाँ, जी, करण जी, गुर्जर प्रतिहार, देखिए मुझे बोलने नहीं दे रहे आप लोग को, हम तो इतना देर सुने। गुर्जर प्रतिहार को बहुत बार, गुर्जर प्रतिहार ने बहुत बार हराया, और उनके चौहान ने भी हराया। और रहा बात कि हार, हम लोग का हार का पीछे का मेन कारण, आप एक जीके का बुक जो सभी कोई पढ़ता है, सब एग्जाम में या एनसीईआरटी या कोई भी ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ लीजिए, सबसे बड़ा बहुत सा कारण है, मेन कारण उसमें लैक ऑफ यूनिटी, यूनिटी नहीं था, ठीक है। तो क्यों नहीं था यूनिटी? इवन यही तो बात इवन है ना, इवन इवन दूसरा यूनिटी जात क्यों में नहीं तो, था? हाँ बता रहा हूँ, दूसरा जात में तो दूर के बात है, आप जो बोल रहे कास्ट कास्ट, इवन जो ल्यूसेंट का भी जी के आप पढ़ लीजिए, लैक ऑफ यूनिटी अमंग्स राजपूत, सिर्फ राजपूतों में भी यूनिटी होता तो वो मुगल से वो लोग नहीं जीत पाते, इन लोगों में भी यूनिटी नहीं था। एक ने दूसरा के खिलाफ खड़ा किया, अंग्रेजों ने आया अच्छा तो ये अंग्रेजों बताओ, ने आपको ये उतना पता कम है? से अंग्रेज, अच्छा जी, अंग्रेज लोग भी कैसे जीते, उन लोग एक को दूसरा के खिलाफ इस्तेमाल किया, दूसरा को तीसरा के खिलाफ इस्तेमाल किया। अब हैदर अली से लेके, मराठा से लेके, हैदराबाद के निजाम से लेके, अंग्रेज लोग का खेल देख लीजिए, उन लोगों ने कैसा खेला। उन लोगों के पास दिमाग था, और अरबों का पास साहस ज्यादा था, अरबों लोग कुरूट ज्यादा थे। अरबों लोगों ने हमारे ही साथ नहीं किया, इन लोगों ने ईरान में फारसी लोग के साथ, वहां रोमन ने, स्पेन में, सभी का साथ बहुत हो किया, इन गया लोग करण कुरूट। जी, आपका ठीक है, लेकिन जी अरे करण सर जी आप सुनिए मेरी सुनिए, जी हाँ जी और जी अभी जी आजाद जी जी 2 मिनट मैं जी इनसे बात कर हाँ लेता हूँ। आप बात कीजिए। आजाद जी करण जी आपका पॉइंट जी क्या है, पॉइंट पे बात करिए, मतलब आप बहुत इधर जी उधर की बातें पॉइंट, बहुत होगी, पॉइंट बताइए जी देखिए आपका पॉइंट पॉइंट का क्या है, बात ये, फिर हम पॉइंट का अपना बात पॉइंट ये बताते हैं कि हम आपका, यहाँ पे किस बात पे बहस हाँ कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आई हाँ बात, समझिए बात देख को। हम बता, आपको जी पूरा बता मुद्दा रहा ही हूँ, नहीं समझ में आया, आप मुझे अलग अलग बहस कर रहे मुझे हैं। मुद्दा मुझे मुद्दा समझ में आया, लेकिन उसके बाद आप नहीं समझ रहे। आप एक पॉइंट एक बताइए, एग्जांपल आपका देते हैं आपको। पॉइंट क्या है, जी व्हाट इज योर टेक, पॉइंट आपका ही क्या कहना है पॉइंट कि ये बहुत वीर पॉइंट ही थे, बता रहा बहुत अच्छे लोग हूँ। थे, नहीं वैसे ही हार नहीं, गए, हम तो तो क्या बहुत पॉइंट वीर है? बहुत ये, नहीं हम तो वो नहीं बोले, हम 1000 तो साल बोले मुसलमानों ने भारत पे शासन किया, हु इज द जी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, बताइए। 200 साल जी अंग्रेजों ने शासन किया, कौन है जिम्मेदार हम्म इसका, अच्छा, तो आपको एक बात बताएं। बताते हैं, आप आधा सच आप क्यों मुद्दे पे जाने, बात करिए, बातें मत घुमाइए, सीधे मु, पॉइंट बताइए, मुद्दे कौन जिम्मेदार है, मुद्दे नाम पे ही बताइए। बोल रहा हूँ। आप लोग जिसे जो बोल रहे हैं कि शूद्रों को नहीं लड़ने दिया, चलिए ये तो समाज अरे का जो शूद्र की व्यवस्था, बात नहीं हो रही, 1000 साल हाँ मुसलमानों ने शासन किया, हु इज द रिस्पॉन्सिबल हाँ पर्सन, कौन हाँ, जिम्मेदार इसका, तो मुसलमानों का कोई संख्या शुद्ध कैसे बुद्ध की बढ़ा बात नहीं हो रही है। हाँ, आप लोग अभी तो बोले कि शूद्र एक खा अरे ब्राह्मण और आप मुझसे राजपूत बात कर लड़ते रहे रहे। हैं, आप मुझसे बताइए, मैंने पूछा 1000 हाँ साल मुसलमानों ने शासन किया, कौन राजा था, राजपूत राजा थे, दरबार में कौन था, हम्म ब्राह्मण बैठा हुआ था, कौन हम्म जिम्मेदार है सार का, किसकी वजह से मुस्लिम धर्म भारत में फैला। मुस्लिम धर्म फैला है, वो किसके वजह से, मुस्लिम में 90% से ज्यादा कन्वर्टेड जो है वो कौन है, आप देख लीजिए कौन है। अरे आप ही लोग कौन का लोग है जिम्मेदार है, मैंने ये पूछा, हु इज द नहीं रिस्पॉन्सिबल पर्सन, नहीं, कौन था उस समय सत्ता में, जिम्मेदार किसकी किसे हार की अपना वजह से ये सब हुआ। किसे अपना धर्म और मातृभूमि से प्यार नहीं था जो उनके खेमे में चल गया। फिर आज भी अरे देखिए जो आप लोग फिर गप्पे हाँक रहे हैं, मैंने ये पूछा कि गप्पे 1000 साल शासन के लिए, मुस्लिम धर्म के भारत में फैलने के लिए कौन जिम्मेदार है, राजपूत ब्राह्मण नहीं है तो कौन है, शूद्र लोग शासक थे यार, कौन सत्ता में था उस समय, बताएं, सीधी बात करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, ये गप्पेबाजी मत करें। इतिहास हमने बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ाते हैं इतिहास, छोड़िए। आपने इतिहास करण जी, कौन है तथाकथित जिम्मेदार मुसलमानों के 1000 शासन करने का और भारत के लूटने का, कौन जिम्मेदार है। आप आप सीधी बात करिए, देखिए बातें मत बनाइए, मैंने सीधा क्वेश्चन पूछा आपसे, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है, आप पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिए, ये हमें नहीं सुनना, हिस्ट्री हमने बहुत पढ़ी है, बहुत पढ़ाता हूँ इतिहास में, जी जी वो छोड़िए, जी आप सीधा जवाब दीजिए, कौन जिम्मेदार है। ऑब्वियस जी ऑब्वियसली जो रूल में रहेगा वही जिम्मेदार रहेगा, जो उस समय रूल में था, जो शासन कर रहे थे, हाँ वो जो राजा जो शासन कर रहे थे वही लोग जिम्मेदार थे। कौन शासन में थे, अब जिसके टाइम जो आया वो जिम्मेदार थे जी, बता रहा हूँ जी, सुन लीजिए, मुगल के टाइम कोई शासन में थे, गौरी के समय चौहान उन लोग शासन में थे, शासन में था हिंदुओं की तरफ से, आप गप्पे फिर मुगल बातें कर रहे हैं, कौन हिंदुओं शासन में को था, ब्राह्मण क्षत्रिय शासन में थे या नहीं थे, ये बोलिए। चलिए मैं सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ब्राह्मण क्षत्रिय शासन में थे या नहीं थे जी। देखिए शासन तो जहां तक, कौन राजा थे, राजा तो शूद्र भी हुए इंडिया में, नंद तो शूद्र ही थे, कोई शूद्र राजा नहीं हुआ, गप्पेबाजी की बातें मत करिए। आप क्या
महाराणा सांगा कौन? सूत्र थे क्या? बप्पा रावल नहीं सूत्र थे नहीं क्या? नहीं राणा नहीं सूत्र थे क्या? कौन सूत्र था? नहीं, ज्यादातर राज तो राजपूतों ने किया, ये आप बात सीधे तो पॉइंट ठीक पे है। बात करिए, गप्पे मत हाँ काटिए। हाँ मैंने हाँ हाँ, पूछा चल कौन राजा ठीक है। था जिसकी वजह से हाँ भारत गुलाम हुआ, मुसलमानों ने शासन किया? जी, जो जो शासन कर रहे तो वही लोग जिम्मेदार थे। अब हाँ, एक तो एक का नाम तो बोलिए नाम ना मुझे उनके शासक का, हम वही तो पूछ रहे हैं, कौन शासन कर रहा था? जैसे जैसे कौन? हु वर द रूलर? बाबर का टाइम राणा सांगा थे, पृथ्वीराज अरे चौहान बाबर घोड़ी के तुर्कों समय की थे। बात हो रही है, तुर्कों की शुरू से बात करिए। 712 हाँ एडी में हाँ, मोहम्मद बिन तो कासिम ने पहला हमला किया। और करण मोहम्मद जी, बिन कौन था कासिम ने शासक किया, उस वो राजा दहीर था उस कौन समय। शासक था? वो हु वर द रूलर? राजा दहीर। अरे हाँ, दहेर कौन सी जात का था? अब जात तो मुझे पता नहीं है दहीर का, मैं बता देता लेकिन हूँ, यहाँ पे ब्राह्मण था। जी- ब्राह्मण था ब्राह्मण दहेर, था। बता देता हूँ मैं, ब्राह्मण था। अच्छा अच्छा चलिए उससे आगे आइए, गौरी के गजनी के अच्छा। हमले हुए, कौन शासक था? गजनी ने कौन से लोग राजाओं को हराया? और मॉरल टीचर सर, इनसे दरअसल ये भी पूछते हैं, करण जी आप ये बताइए कि जो साबुद्दीन गौरी का जो सेनापति था मोहम्मद बिन बख्तियार, वो बख्तियार कहा खलजी। जाता है कि मोहम्मद बिन बख्तियार वो 18 घुड़सवार लेकर आया था, मात्र 18 घुड़सवार। तो अभी बताइए, वो 18 घुड़सवार लेकर बिहार और बंगाल पर उसने चढ़ाई की, उसकी सेना ने एक आगे सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अरे सुन 18 तो लीजिए। घुड़सवार। जी जी जी, मैं आपका ही बात बोल रहा हूँ। 18 घुड़सवार, इसका कोई ऑथेंटिक सोर्स दिखाइए। 18 घुड़सवार लेके आए थे, अब दिखाइए। अरे सर, आप बातों से मत अरे घूमिए, भैया आप पढ़े मुद्दे हो, पे आइए। बातों से 11 नहीं, साल देखिए मुसलमानों ने देखिए शासन देखिए, किया, आप रूलर कौन लोग था? आप एक नहीं, मैं एजेंडा सीधा के पॉइंट पूछता तहत हूँ। जी ओ भाई, आप एजेंडा अपना के एजेंडा तहत बताइए, नहीं, आपका आप क्या इतिहास एजेंडा पढ़े है? होंगे कि पहले आप ये बताइए, अपना आप एजेंडा इतिहास पढ़े बताइए। होंगे। आप 18 घुड़सवार दिखा दीजिए कहाँ पे। कोई हिस्टोरियन हाँ, ने तो नहीं आप आप ये बोला बताइए, 18। 1000 साल कौन शासक अच्छा, कितने थे? थे? आप हिंदुओं में से बताइए कौन कितने शासन थे? कर रहा था? राजपूत कितने ब्राह्मण में थे से ये कौन तो शूद्र नहीं, शासक था? मोहम्मद कितने थे ने बताइए? आप शूद्र नालंदा शासक का सुनिए नाम बताइए। कितने थे आप बताइए, आप बताइए शासक का नंद नाम कितने थे? नंद बताइए। शूद्र मॉरल इनमें से शासक टीचर व कोई कितने शूद्र नंद थे? शासक का आप नाम ये बताइए। बताइए कितने थे? नंद महापद्मानंद। अरे तुर्कों ने हमले किए तब की बात हो रही है यार। महापद्मानंद 6th सेंचुरी बीसी में पहुंचा रहे हो क्या? कहाँ बातें कर रहे हो? कुछ भी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, भारत तुर्कों में ने हुए ना 712 राजा। एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने आपने हमला किया है। हाँ आप हाँ बीसी में कहाँ जी पहुंच गए? हाँ, उस नंद टाइम तो वगैरह वो तो हिंदू लोग थे। आपस में लड़ रहे हाँ थे। नहीं नहीं, नंद उस राजा टाइम का तो तो हिंदू छत्र आपस में लड़ रहे थे। जी आपको कुछ उस इतिहास टाइम तो पता नहीं है, उल्टी सीधी गप्पे आप आ रहे हैं, जंपिंग जी जैक कर रहे हैं। आपको एक सेकंड बोलने दीजिए। आप अगर एक बात आपको पता बताइए, जब होता मुस्लिम हमले तो हुए तो कौन शासक था? आप ऐसा इतिहासकार का बुक लेके नहीं आते आप जिसको कोई पॉइंट पे जानता ही नहीं है। रहिए, आप पॉइंट पे जी रहिए, जी, मुझे इतिहासकार आप नहीं पॉइंट जानना। 1000 साल जी मुसलमानों ने शासन किया, कौन रूलर था? नाम बताइए उसका। तो बोले तो कौन शासन अलग कर अलग रहा था टाइम जो में अलग हारा? अलग। हाँ, क्षत्रिय अरे शासन कौन कर रहा हारा? था। पृथ्वीराज चौहान कौन हाँ, थे? राणा सांगा कौन क्षत्रिय थे? थे। बप्पा रावल हाँ, कौन था? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय क्षत्रिय बप्पा रावत तो थे। हराया कौन भी है। जिम्मेदार है भारत की हार का? कौन बप्पा जिम्मेदार है रावत तो भारत की हराया। हार का? कौन बप्पा जिम्मेदार है रावत तो भारत हरा। की हार का? बताइए। आप 50 देखिए, ये घंटे आप से लोग बातें सुन घुमा रहे हैं, सीधी बात नहीं बोल रहे। राजपूत नाम ये लेने में सीधे तकलीफ हो रही है क्या? जी आप जी राजपूत हैं जी, क्या? राजपूत हम तो नहीं, मैं राजपूत नहीं हूँ। तो हाँ, कौन है? आप बोलिए ना। हाँ, ये बात बताइए ना कि आपको हाँ, तकलीफ है राजपूतों के नाम लेने से। नहीं नहीं, राजपूतों का नाम से क्यों होगा, मैं यही तो राजपूत हम नहीं बात कर हूँ। रहे हैं कि जातिवाद ही नहीं नहीं, समस्या हाँ, तो है। यार ये बताइए, जातिवाद। सोमनाथ ठीक का है, मंदिर एक वो सेकंड कैसे थे? मिलता है इस देश जी जी, को। सत्ता आप लोग जरूरी का है। प्रॉब्लम, आप मुझे भी बोलने दीजिए। आप लोग सिर्फ एक आपका तरफा बोलते प्रॉब्लम जा कुछ रहे नहीं है, हैं। आप केवल सुनिए डिफेंड सुनिए कर रहे हैं गलत बात को। नहीं नहीं, मॉरल टीचर सीधी डिफेंड बात नहीं बताइए कर रहे कि हम, 1000 गलत साल बात, मुसलमानों गलत। ने एक शासन मॉरल किया टीचर एक सेकंड और एक सेकंड जिम्मेदार मेरे थे बात। राजपूत और ब्राह्मण। अच्छा, एक सेकंड। तो यार, करण सबसे जी, ज्यादा आप खुद वही लोग। रुकते नहीं है, फिर दूसरे से यार ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपकी, यार आप खुद रुकते नहीं है। आपको सुने तो तभी ना, जब आप दूसरे की बात को सुने ना धैर्य पूर्वक। मॉरल टीचर सर, चलिए इनसे इनसे ना आप सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात लेते चलते हैं। बिल्कुल आप ना पॉइंट पे बात सीधी सी करिए। बात रखिए, पॉइंट टू पॉइंट पे बात पे चलेंगे ना। आप बिल्कुल पॉइंट पे बात रखिए। करण, चलिए आप ये बताइए, जो सोमनाथ को 17 बार लूटा गया, कैसे लूटा गया? सोमनाथ को गजनी ने लूटा। 17 बार कैसे लूट गया वो? क्यों नहीं लड़े ये? यहाँ के लड़ाका कौन लड़े थे तभी? लड़े, बहुत बहुत कोई को मारे भी कहाँ उन लड़े? लोगों ने, लड़े हैं। मारे भी, फिर 17 बार कैसे हाँ, लूट गया फिर? उन लोग 17 बार लूट गए, वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे। अच्छा, तो अरे 17 तो यही बार तो तक बात वेल हम लोग कर प्रिपेयर्ड रहे नहीं हैं कि थे? ये लोग मक्कार थे, क्यों नहीं थे बेईमान 17 थे, बार तक? असंगठित थे, अयोग्य थे, हाँ। हार गए। यही तो अच्छा, हम आप क्लियर लोग समझा रहे हैं। आप देखिए आप देखिए, समझ एक में नहीं आ सेकंड। रही आपकी मैं बात। जी मैं बता रहा हूँ। हम्म। कार्ल मार्क्स का बात है, उससे जो भी पूछा जाए, अरे जो भी कार्ल मार्क्स समस्या मार्क्स में मत जाइए, आप नहीं इधर नहीं, उधर घूम जाते हैं। आप मैं लोग क्या कह रही है? एग्जाम्पल
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी में आपको अरे मिल जाएगा। सुनने यही है ना, हमें पता है नहीं नहीं बहुत बात है। नहीं कार्ल मार्क्स का बात एडी की बात करिए, नहीं, मेरा बात मुस्लिम की बात सुनिए, करिए। मेरा बात उसी का बात कर रहा हूँ। उनसे जो भी पूछा जाए तो वो बोलेगा हैव नॉट का प्रॉब्लम है, आप लोग का प्रॉब्लम हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसमें जाति व्यवस्था है, ठीक है, हमें मान ले। भैया जाति के आधार पर शासक बन के बैठे हैं। अच्छा ठीक है, कौन तो सी जाति के लोग हैं? आप सुनिए, कौन आप शासक मल्टी बन के बैठा है डायमेंशन, देश पे कब्जा जी आप करके? मेरे बात तो सुनिए, मल्टी डायमेंशन इफेक्ट होता है। अच्छा सुनिए, वो सारे बोलिए आप। डायमेंशन हमें पता है, इतिहास ही पढ़ाते हैं। नहीं पता, नहीं पढ़ी होंगी इतिहास की। पढ़े आपको, आप नहीं पढ़े। कुछ सुनिए, पता नहीं है। मुगलों का सेना बढ़ते कैसे गया, जो शूद्र आप बोल रहे हो वही लोग 90% कन्वर्टेड है। कोई शूद्र नहीं है, राजपूत लोग उनकी सेना में नौकरी करते थे, राजपूतों ने लुटवाया। तब आप जो शूद्र नहीं है तो शिवाजी के शूद्र नहीं, राजपूत लड़ने गए थे। अच्छा ठीक है, शूद्र नहीं है तो फिर लड़े क्यों नहीं उन लोग? महाराणा आप बोल रहे कि राजपूत लड़ने गए थे, मुगलों की सेना में नौकरी करते थे। अच्छा, तब आपको पता हो अधिकार नहीं था। मोहम्मद गजनी की सेना में सुन लीजिए, नाहिल नाम का ब्राह्मण सेनापति था मोहम्मद गजनी की सेना में, जिसने सोमनाथ को लूटा। और बताऊं इतिहास, बोलूं क्या बोल? और देखिए करण जी, आपके ना ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण ना उनको लड़ने नहीं दिए, उनको लड़ने का अधिकार ही नहीं था। आप जो बोल रहे हो कि लड़े क्यों नहीं, आपकी जो ब्राह्मणवादी जो शूद्र है, नौकरी कर रहा है, उससे कह रहे हो लड़ेगा वो, बहुत बढ़िया। तुम राजा बन के बैठ के मक्कारी करोगे, गजब। मतलब शूद्र सबके चमचा जूते साफ करेगा, वो लड़ने भी जाए और हार की जिम्मेदारी भी शूद्र ही ले, और तुम राजा बन के मक्कारी करो, मुगलों के साथ बेटियां ब्याह, बहुत बढ़िया। देखो तो ना, इनकी हद कर देते हैं ये लोग ना, झूठ का तो पुलिंदा बांध रखा है। आजाद ये स्वीकारने तैयार नहीं है कि राजपूत जिम्मेदार है इस देश की हार की। राजा है राजपूत, ये तो स्वीकारना है, लेकिन हार जिम्मेदार नहीं माननी। अच्छा, आप मेरा पूरे चाहिए, जिम्मेदारी किसी चीज की नहीं लोगे। जी जी जी, वो तो जो रहेगा वो तो जिम्मेदार है, इसमें कोई बात नहीं है। तो इसमें तो है, वही तो हम कह रहे हैं कि मान तो रहा हूँ, मैं तो नाम ले लेकर बोला, मैं तो, लेकिन देखिए, आप एक पहलू देख रहे हैं ना, दूसरा पहलू नहीं देख रहे। सुनिए, मुझे भी बोलने दीजिए दूसरा पहलू, वो सारे पहलू आपके ब्राह्मणवादी इतिहासकार बताते हैं। शिवाजी महाराज के साथ किसने गद्दारी की? कोटी चंडी यज्ञ कौन करवा रहा था, ये बताओ। मतलब हद करते हो आप झूठ की ना। आपको ब्राह्मणों की पोल खुलने पे, क्षत्रियों की पोल खुलने पे आपको जिस तरीके से मिर्ची लगती है ना, वो समझ में आता है कि आप ब्राह्मणवाद को अपना सर पर लेके जी मैं बता रहा हूँ, सच बात आपको पोल खोलने में लग रहा है। भीमे कोरे गांव में देख लीजिए, अंग्रेजों का साथ किसने दिया? आपने देखिए, जिसको आप बोल रहे कि शूद्र है, क्यों दिया था? क्यों दिया था? तब अच्छा, आपने आप बोलिए ना कि आप शूद्र या अम्बेडकर, जी जी, आपने अम्बेडकर ने ब्राह्मण कौन की सेना में नौकरी करता था? अरे मंगल पांडे ब्राह्मण पे आ जाओ, ये कौन की सेना में नौकरी करता था मंगल पांडे ब्राह्मण? नहीं, अवध के ब्राह्मण कौन की सेना में नौकरी करते थे? वो तो छोड़ दीजिए, इनसे यही पूछ लेते ना, वो क्यों हुआ था ये भीमा कोरेगांव? बताए ना, अंग्रेजों की राजपूत कंटेनमेंट क्यों थी? ब्राह्मण, अवध के ब्राह्मणों की कंटेनमेंट क्यों थी? ये ब्राह्मण और राजपूत अंग्रेजों की नौकरी क्यों कर रहे थे? और देखिए, ये बताइए, करण रॉय जो सिद्धनाथ था, वो पेशवाओं के पास गया था कि उनके जो राइट्स है ना, वो राइट्स उनको मिलने चाहिए। ये जो पेशवा थे, पेशवाओं ने क्या कहा था, भाई कोई राइट्स नहीं मिलेंगे। और गले में हांडी और पिछवाड़े पे झाड़ू बांधने के फरमान जो सुनाए गए थे, इसके बारे में इस बंदे को नहीं पता होगा कि वो क्यों हुआ था। ये फिर जब इसको पता नहीं कि 500 महारों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर इनके 28,000 पेशवाओं को जो लतियाया था और धूल चटाई थी ना, वो भूल गए क्या? जी आप आपको बोल रहे हैं, बहादुरी कहाँ चली गई थी? 500 महारों के सामने नहीं टेक सके थे। जी अब आपको बता रहा हूँ कि जब आप लोग को अगर सुनिए महारों का अगर आप बोल रहे कि उनको हक नहीं दे रहा था, पेशवा लोग बोले थे ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। अरे मंगल पांडे पे आओ, नहीं सुननी महारों पे। एक बोलने नहीं दे रहा, दूसरा शुरू हो जा रहा है। 1:1 आई है ना, 1:1 आई है ना, ऐसे तो नहीं घुमा आपको। सुनिए, आप पूर्वाग्रह से ग्रसित है, आप पहले सुन लीजिए। नौकरी करता था, कोई याद नहीं आया? जी हाँ, वो तो करता था, वो तो मुझे पता है। बताइए। हाँ जी वो तो है। राजा जयसिंह ने इतिहास में करण सिंह तुम्हें केवल महार याद आते हैं, बाकी नहीं सब आएगा, हम तो सब बता रहे हैं।
जी मुझे बोलने, एक आपने अकेला अभी एग्जाम्पल तक देके महार चलिए, होता है और जी, कह रहे हैं शूद्र जी, जिम्मेदार मुझे है। महार नहीं, अभी मौलाना और सर, भी बोल रहा हूँ, अब भाई अभी करण और जी, भी बोल रहा आप हूँ। खुद यार, आप खुद नहीं आप जो सुनते यार। सुनिए ये क्या सुनिए यार, हम यहाँ पर सुनने के लिए बैठे हैं क्या? ये फिर अपनी खुद बात बोलो बीच में नहीं है टोकते यार, रहते बताओ हैं और अपनी खुद बोलते नहीं है आप कुछ भी। जब किसी की पूरी बात कंप्लीट नहीं होने दोगे तो फिर कैसे यार, मतलब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी बात हम कोई सुनेगा? हम तो कंप्लीट होने फिर के मुझे ही अनम्यूट नहीं, करिए। आप आपको जब बोलने को अलाउ किया जाए तब आप बोलें, जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप सवाल पूरा होने से पहले ही बीच में लपड़ 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 चपड़ चपड़ करते रहते हैं यार, फिर सामने वाले की बात कंप्लीट हो नहीं पाती और अपना लपड़ लपड़ आप करते रहते हो। तो यार सुन तो लिया करो ना। मॉरल टीचर सर का क्वेश्चन है, 1 on 1 ही बात करिए, 1 on 1 ही हो रही है, कोई यहाँ पर आपको लठ लेके नहीं बैठा है, यहाँ पर कोई कबड्डी या कुश्ती नहीं चल रही जो भाई यहाँ पर कोई ताकत का वो है ना, समझ रहे हैं आप? ये मॉरल टीचर सर का जवाब दे दीजिए, उनका जो सवाल था। जी मॉरल टीचर जी सर, जी मुझे हाँ सुनिए, दीजिए। आपने जो कहा, आपको बोलते बोलते ये अलग तो लेके चले आए। मुझे पहले एक आदमी जो बोला है उनका तो जवाब देने दीजिए। अरे एक के तो साथ दो ना, 1:1 जवाब दो कीजिए, ना, दो चलो। आदमी। सुनिए, आपने कहा हाँ कि दे, मराठों ने, पेशवा ने उसको हक नहीं दिया, अब तो उनका मानते जवाब दे पेशवा ने दीजिए हक यार, नहीं 1 on 1। एक, मैं आ रहा हूँ उसमें भी आ रहा हूँ, पेशवा ने हक नहीं दिया तो पेशवा से लड़ते, उससे उसके लिए विदेशी को साथ दे के देश को गुलाम क्यों बनाया? आप ये बोलिए ना, अगर ओ आपका भाई भाई में आपने हमें, हो। हाँ। चलो अब और देखो भाई, ये आपका देखो, सुनिए ये देखो, भाई, ये देखो इनका ब्राह्मणवाद, आपका ये ब्राह्मणवाद देखो, कह रहे उनके साथ वो लड़ते, मतलब इनके जो पेशवा हैं, इनके जो ब्राह्मण हैं, इनके जो राजपूत हैं, वो अंग्रेजों की यहाँ पर घुसने दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, उनके चाटुकार बने हैं, उनकी यहाँ नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन जो शूद्र हैं, अगर उनके ऊपर ये लोग क्या फरमान सुना दिया कि भाई इनको, शूद्रों को गले में हांडी, जिससे कि अगर यदि थूके तो हांडी में थूके, पिछवाड़े पे झाड़ू लटकाना पड़ेगा, क्योंकि यदि इनके जमीन पे पैर पड़ेंगे और यदि कोई अब सो कॉल्ड अपर कास्ट निकल गया तो वो अशुद्ध हो जाएगा, अछूत हो जाएगा, इसलिए उसके पैर के निशान मिटते जाएं। तो ये जब ये सारी चीजें हो रही थी तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब अंग्रेजों के साथ, और इनको ये सच्चाई नहीं बताएंगे कि सिद्धनाक जो था, जिसने सबसे ज्यादा इनके पेशवाओं को धूल चटाई थी ना, सिद्धनाक पहले गया था आपके पेशवाओं के पास कि आप हमारे ऊपर जो अत्याचार और अनाचार ये कर रहे हैं ना, ये यातनाएं कर रहे हैं, ये करना बंद कर दीजिए और हमारे जो अधिकार छीने ना, वो अधिकारों को वापस दे दीजिए। अब क्या हो गया था इनको पेशवाओं? आजाद जी पेशवाओं ने मना कर दिया। आजाद जी एक चीज इसमें जोड़ देता हूं मैं यहाँ पे, कि ये जो भीमा कोरेगांव की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत बात की बात है। भीमा कोरेगांव से बहुत पहले ही मराठा लोग सिंधिया, भोसले, होलकर अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार चुके थे, उनकी सेनाओं में बैठते थे। भाई ये मुद्दा ही नहीं है। सिंधिया, भोसले, होलकर बैठेंगे अंग्रेजों की गोदी में, और जरा से शूद्रों ने नौकरी क्या कर ली मुगलों अंग्रेजों की यहाँ, तो इनके पेट दुख गया। और मंगल पांडे नौकरी करेगा तो पेट नहीं दुखेगा। अवध के ब्राह्मणों की रेजिमेंट बनेगी अंग्रेजों की, आप तो दुख नहीं खेगा। राजपूत रेजिमेंट बनेगी अंग्रेजों की तो भी पेट नहीं दुखेगा। केवल जरा से 2-4 शूद्रों ने नौकरी कर ली तो पेट दुख रहा है। गजब। साबरकर पेंशन खाएगा तो भी दिक्कत नहीं होगी। भीमा कोरेगांव से पहले ही सिंधिया, भोसले, होलकर अंग्रेजों की गोद में बैठ गए थे, उनकी दलाली कर रहे थे, पहले ही हार के उनके साथ संधियां कर चुके थे। जी देखिए, अंग्रेजों का, मुगलों का साथ सबसे ज्यादा जिसने लड़ा वो मराठों ने लड़ा। आपने कहा कि आप अपने बात को कॉन्ट्राडिक्ट करें। आपने कहा कि कुछ महार ने पेशवाओं को धूल चटा दी। जब आपको लगता है आपका बात सच है, या तो ये सच है, वो अगर कुछ ने धूल चटा दी तो फिर आपको उन लोगों ने कैसे रोक दिया? करण सिंह जी एक मिनट रुकिए। नहीं आप कोई भी बात घुमा रहे हैं, आप पहले पॉइंट कर लीजिए किस पे हमें डिस्कशन करना है। नहीं ये ऐसे मत करिए, ऐसे मत करिए। आप पहले बताइए किस पे बहस करनी है। कहां चले गए बस आप ये बातें बहुत घूम रही हैं, पूरा इतिहास नहीं बहस करने बैठे हैं। हमारा पॉइंट ये है, सुनिए हमारी बात सुन लीजिए। हम जो स्क्रीन पर पॉइंट थंबनेल लगा रखा, सुन लीजिए पहले। हमारा पॉइंट ये है कि जो हमने थंबनेल लगा रखा है, आज की स्ट्रीम इस मुद्दे पर है कि भारत में 1000 साल मुसलमानों ने शासन किया। शासन की जिम्मेदार, हार के जिम्मेदार ब्राह्मण राजपूतों का गठबंधन है। यही सत्ता में थे और यही जातिवाद और धर्मांधता के आधार पर शासन चला रहे थे, और हार के जिम्मेदार यही लोग हैं। ये है हमारा पॉइंट। अब आप बताइए आपका पॉइंट क्या है, बताएं। आपका अगर ये पॉइंट, तो आप ये टॉपिक रखिए ना। आप टॉपिक तो कुछ और रखे, आप तो टॉपिक रखे। नहीं, आप अपना टॉपिक देखिए। आप तो अरे यही खुद हिंदू कहने वाले यही लोग हैं भैया, भारत के शूद्र हिंदू नहीं है।
ठीक है, हिंदू खुद को कहने वाले चलिए, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग ही इनका ना हैं, सर इनका शूद्र समझ ही हिंदू नहीं आ नहीं है, रहा उन्हें जबरदस्ती मत घुसाड़िए अपने हिंदू धर्म की नौटंकी में। दरअसल चलिए सर, कुछ सुपर चैट है काफी टाइम से, इनको ले लेते हैं, फिर ये से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और वन ऑन वन ही इनसे बात करेंगे। लेकिन देखें आप, जब महारों की बात हो रही थी, जब पेशवाओं को धूल चटाने की बात हो रही थी, जैसे ही पेशवाओं को धूल चटाने की बात तो साबित हुई, तो ये बंदा कहाँ से वहां पर सीधा फिरकी मार लिए भाई साहब। भाई साहब कह रहे हैं कि फिर और क्यों नहीं लड़े, मतलब उस बात को ही पूरा डाइल्यूट कर दिया ना। तो ये मुद्दे से भागना नहीं है, आपको मुद्दे पे बात करने दूंगा। आपके धर्म पर करोगे, आप एक टॉपिक बता दीजिए। चलिए आप करण जी, आप अनम्यूट हो, बोलिए आप जी किस टॉपिक पे बात करेंगे, जी एक ही टॉपिक पे। जी देख और बीच में देखिए जी करण जी, जब तक एक किसी की बात कंप्लीट नहीं हो जाए ना, आप बीच में इंटरप्ट ना करें। यदि आप इंटरप्ट करेंगे तो देखो फिर ये होता है कि आपको ये लगेगा कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, लेकिन दरअसल बात ये होती है आप सामने वाले को सुनेंगे ही नहीं, तो फिर आप सामने वाले से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो रुक जाएगा। तो आप जैसे मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको खुद कह दूंगा कि हाँ अब आप इसका आंसर करिए, फिर आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, आप टू द पॉइंट बात करेंगे। तो चलिए अब आप एक टॉपिक चूज कर लीजिए, आपको किस पे जी डिबेट करना है ना। हम आपका एक आंसर दे रहे तो उसी में वो बोलने लगे दूसरे आंसर के लिए, तब वो हम बोले। अच्छा एक बात सुनिए, आप लोग खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। आपने कहा कि लड़ने नहीं दिया गया, तो फिर जब लड़ने नहीं दिया तो आप लोग लड़े, तो फिर आप लोग बोले कमजोर था दबा दिया। कैसे दबा दिया? जब आप उनको कम होकर भी हरा दे रहे तो आपको दबा कैसे दिया? ये मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। यार अब इस पे अभी जवाब दिया करण रॉय जी। देखो आपके जो धर्म ग्रंथ हैं, जब आप किसी को हम्म, पढ़ने के अधिकार छीन लो और उसमें भाग्य कर्म फल डाल दो, उसमें ये कह दो कि ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ, ये चीजें आपकी टाइम से हुई हैं। आप लोगों ने जो धर्म ग्रंथों के नाम पे जो चीजें करी हैं कि शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उसमें आपकी मनुस्मृति को पढ़िए, शूद्र का तो कर्म ही है तीनों वर्णों के ऊपर की सेवा करना, उसको इसमें हीन गिलानी नहीं सोचनी चाहिए। और ये आपके पुराने जन्म, पिछले जन्म के कर्मों का फल, इसलिए आपको शूद्र में जन्म मिला है। और आपको जब ब्राह्मण जन्म में आप अगर अच्छा करोगे और अपने वर्ण से वो नहीं करोगे, आपको गिलानी नहीं आएगी, तो आपको फिर ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। तो जो जी ये जी लॉलीपॉप, जी जी अब सुन लीजिए, इस बात। पूरी नहीं सुनते आप, सुन लीजिए आप। अच्छा ठीक अब है, ठीक है, बोलिए। लॉलीपॉप जिस तरीके से आप दिखाते हो, अब पढ़ने दिया नहीं गया, उनके अंदर चेतना नहीं आएगी, उनके अंदर सामाजिक समझ नहीं आएगी, उनके अंदर ये ईश्वर पाप कर्म फल को वेदने की वो समझ नहीं आएगी, तो फिर वो कैसे आपके साथ लड़ेंगे? वो तो ये समझेंगे कि ये विधि का विधान है और ये जो गलत हो रहा है शायद वो परमात्मा की यही ऐसी इच्छा है। जब वो ये समझते हैं तो फिर वो नहीं आपसे लड़ पाएंगे। लेकिन वो जो 1818 की बात है, जब ये भीमा कोरे गांव की बात है, तो भीमा कोरे गांव में ये हुआ था कि वहां पर ना ये सारी यातनाओं की ना चरम सीमा लांग दी थी, क्योंकि वहां पर आपने उनके जो पेशवाओं ने फरमान जारी कर दिया था कि कमर पे झाड़ू बांधेंगे, जिससे कि चलते हुए पैर के निशान उनके मिटते जाएंगे, गले में हांडी लटकानी पड़ेगी, यदि थूक ना हो तो वो हांडी में थूक जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। आप और भी इससे सारी चीजें हैं ना, आप इससे भी बदतर चीजें आप मदर इंडिया पढ़िएगा। आप द फेस ऑफ मदर इंडिया तो बैन ही करवा दी थी, लेकिन मदर इंडिया में जी भी अब उस पर आप जी जाइएगा नहीं, मैं इस अगर सब ऐसा बता रहा हूँ, आप जी यहाँ पर जंप मत करिए, आप सुन लीजिए पूरी बात। तो जब ये सारी चीजें कर दी, जी उसके बाद भी जो सिद्धनाग था, तो सिद्धनाग पहले पेशवाओं के पास गया था कि आप जो हमारे लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, आप ये मत करिए। हम्म, लेकिन जिन लोग हम्म, पेशवाओं ने ये इनकार कर दिया था कि भाई ये चीज हम नहीं कर सकते, उनकी जो जमीनें थी जो हड़पी थी वो भी देने से इनकार कर दिया था, तब सिद्धनाग जाके अंग्रेजों की तरफ से लड़ा था। तो कुछ 200 अंग्रेज रहे होंगे और 500 महार थे, तब जाके उनके खिलाफ लड़के। अब ये ऐसी सारी, हमेशा आप उस सिचुएशन को कंपेयर करो कि पहले क्यों नहीं लड़े, तो हर टाइम सिचुएशन नहीं बनती है और सबको ये सजगता नहीं आती है। जब ये अत्याचारों की पराकाष्ठा हो जाती है तो फिर कोई जब उसमें से गुस्सा आता है तो फिर यही हाल होता है। तो जब आपको पता होगा कि उसमें पेशवा आपके जीते तो थे नहीं आपके, और आपको पता है महारों की संख्या कितनी थी, तो आपको पता होगा कि जो आपके पेशवा जिनका इतना चरम सीमा पे अत्याचार था, उनको कैसे धूल चटाई थी ना। तो आप इस चीज को वजह जानना चाहते हैं तो आपको वजह बता दी, आप इससे आगे बढ़ेंगे कि आप इसी पे अटके रहेंगे, आप ये बताइए। अच्छा ठीक है जी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर जाति व्यवस्था में अगर ऐसा हुआ, जाति व्यवस्था का वजह से, तो ये तो गलत हुआ। ये कोई किसी के साथ भी हो, तो शूद्र के आपको साथ पता हो नहीं या है। दुनिया में। हाँ, तो हाँ पता तो है, ये पता तो तो है, वो हाँ, तो नहीं फिर पता गलत, फिर है, आप उसको पता है, ये तो गलत है, जाति को ये तो डिफेंड क्यों गलत कर है। रहे हो फिर?
जाति को हम डिफेंड नहीं कर रहे। आपका जो टाइटल था कि सभी कोई हार गए, ऐसा इसलिए हम बोल रहे कि जीके में तो पढ़ा हुआ है कि कुछ हारे कुछ जीते हैं, ऐसा है। और उसमें कहीं पे बखान नहीं किया गया है कि अभी नैतिकता की वजह से हारे, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है कहीं पे। वो लिख दिया, अंग्रेजों ने लेकिन बुद्धि वो आपको वजह तो पता होनी चाहिए ना। अच्छा, वो और वो क्यों आप कहेंगे उसमें तो। अच्छा, और एक बात कि बाबर ने क्यों जीता। एशिया में पहला जो तोपखाना का इस्तेमाल बाबर ने किया, तो तोपखाना का एडवांटेज बाबर को मिला। बाबर का जीत में ये कारण है। और जयचंद हिंदुओं ने खोज ही जब क्यों नहीं की तोपों की, ये गोले बारूद तोपों की खोज हिंदुओं ने क्यों नहीं देखिए, कर पाई? हिंदू ने तो बहुत कुछ किया, हर चीज का एक ही करेगा। अंग्रेजों ने भी तो बहुत कुछ किया, क्या हर चीज एक ही अरे, आदमी हिंदुओं की करेगा? खोजें ऐसा बताओ, चलो हिंदुओं की खोजें बताओ, हिंदुओं की खोजें बताओ। जब आप देख लीजिए, आर्यभट्ट का, ब्राह्मण का, सुश्रुत का, आर्यभट्ट क्या कर्नाटक का। क्या क्या चीजें चीजें तो बताओ, खोजें बताओ, इन लोगों की खोजें बताओ, जिस युद्ध नीति में सफल कुछ चीजें क्या देश युद्ध को नीति भला में नहीं, हुआ मैं वो तो खोज। हाँ तो खोजें बताओ ना, क्या क्या खोजों तो से जिससे सिर्फ मानव हित सिर्फ युद्ध युद्ध मानव नीति से ही मानव भला नहीं, होता हाँ कोई भी है। चीज नहीं, युद्ध नीति विज्ञान छोड़िए। से फायदा नहीं होता है। अरे ठीक है, युद्ध नीति छोड़िए, आप ये बताइए जिससे मानव हित में कुछ काम हुआ हो वो बता दीजिए। चलो विज्ञान का बता दीजिए, क्या विज्ञान खोजा, किसने खोजा, विज्ञान बताओ का चलो। जैसे देखिए, ये हम्म एटम से बना है, ये परमाणु का सिद्धांत जब आया उससे हजारों साल पहले हम्म। सांख्य दर्शन में ये बात बोला गया है, ठीक है। अरे रे 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 40 इंजन का प्लेन भी बताया ना आपके सांख्य दर्शन में, कि नहीं बताया, वो भी बताया नहीं, है। 40 इंजन का प्लेन का तो मुझे नहीं पता। अच्छा, तो क्या पता है आपको? ये ये एटम का सिद्धांत पहले बताया गया है, ये जानते हैं। और पाई का, आर्यभट्ट ने पाई का ये किया। जीरो का डिस्कवरी भी हुआ है इंडिया ही में। सुश्रुत जो ऑस्ट्रेलिया में, उनका ये स्टैचू भी लगा है, सुश्रुत सर्जन। अरे रे रे और रे रे। वह, हाँ, सर्जन आप थे इन लोग का सुश्रुत? देख ले। हाँ, सुश्रुत सर्जन थे? हाँ, सुश्रुत सर्जन थे। अरे रे 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 रे, क्या बात है। तो ये गणेश जी की भी सर्जरी हुई थी, आप इसको सच मानते हैं? नहीं, गणेश जी का सर्जरी का तो हम बात नहीं किया। कहीं पे बोले हम सुश्रुत ने गणेश जी का सर्जरी की है? मैंने नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि सुश्रुत ने किया था, मतलब ये भी बात करते हैं हमारे महामहिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अभी आप नरेंद्र यहाँ से मोदी जी वहां ने चले बोला। गए, अरे एक सुनिए, सेकंड, एक सेकंड। आप सर्जरी की जी, जी, बात जी। कर रहे हैं ना, सर्जरी की। हाँ, हाँ। उन्होंने सर्जरी ये कहा सुश्रुत कि तक रही है ना। हमारे, अगर आप, एक सेकंड, एक डिबेट का फॉर्मेट, सुनिए, अगर उन्होंने आप ये यहाँ से वहां कहा। जंप करते, सुनिए सुनिए, आप यहाँ से वहां जंप करते तो वही अधिकार मुझे भी है। और आपका साथ डिबेट का अगले बार आऊंगा तो एक मॉडरेट रखना होगा। चलिए, आज जैसे भी है, आज बोल दीजिए, अगले बार एक मॉडरेटर रहेगा, फिर हम लोग अरे बराबर यार, बराबर का टाइम हम स्लॉट किसी रखेंगे। ठीक है, टॉपिक से बोलिए। दूर नहीं भाग रहे हैं, अभी हम किसी अच्छा, जी, टॉपिक पे जी, बात जी, नहीं कर रहे, जी, किसी टॉपिक जी, पे हम जी, आपसे जी, सिर्फ जी, क्वेश्चन कर रहे हैं, जी, धर्म जी, से जी, रिलेटेड आपकी खोजों पे बात हो रही थी। अभी कोई हमने एक जी, टॉपिक चूज नहीं किया है जो हम जंप करें। अगर आप एक टॉपिक जी। चूज कर लेंगे ना, फिर हम, आप वेद पुराण गीता, आप एक टॉपिक चूज अच्छा, कर ठीक, लेंगे तो हम उससे बाहर ठीक, नहीं जाएंगे। अभी हम सिर्फ ठीक आपसे है, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान वर्धन के लिए अच्छा, पूछ रहे थे कि जो अच्छा। मतलब जो पार्वती जी है ना, वो नहा रही थी हाँ, और गणेश जी हाँ, हमारे हाँ, रक्षा कर रहे थे, जी, शिव जी ने उनको उड़ा दिया था हाँ, कि वो अंदर नहीं घुसने हाँ, दे रहे थे, फिर उन्होंने हाथी का जी, जोड़ जी। दिया था। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला था कि वो पहली सर्जरी वही थी गणेश जी की जो शंकर जी ने की थी। तो ये भी सही थी क्या सर? तो ये तो प्राइम मिनिस्टर जी ने बोला, हम तो सुने नहीं। हम जब नहीं, सुनेंगे तब हम उस पे कुछ बोलेंगे। बोला है, लेकिन आप बताइए ना, आपको भी तो पता होगा ना इस कहानी के बारे में, नहीं, आपको नहीं, भी नहीं, नहीं, पता मुझे होगा। मुझे मैंने प्राइम मिनिस्टर का जी के मुंह से तो ये सुना नहीं है। अच्छा, ये सुना नहीं आपने, उनसे नहीं सुना हो, लेकिन कहानी तो सुनी होगी ना कि गणेश का जन्म कैसे हुआ था तो और ये इसका गणेश मतलब हाथी हुआ कि हाथी का इसका सर कैसे मतलब आया। हुआ कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर के नाम पे ये बात बोल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर, आप लोग ओ बोलिए कि ये सर, कहानी सुने। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ प्राइम जब मिनिस्टर ने प्राइम कहा, मिनिस्टर इसका ने। कोई प्रमाण है? कोई प्रमाण है? आप लोग तो रैशनल है, आप लोग तो प्रमाण पे जाते हैं। अरे भाई, आप सुनते नहीं है, आपकी प्रॉब्लम ही है। मैं ये हम कह रहा सुन रहे हूँ हैं। कि जी, अब फिर बीच में बोले, आप सुन लीजिए ना। देखो, जी। बात ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि प्राइम मिनिस्टर ने ये बोला इसलिए ये बात आपने वो ऑथेंटिक कहा है, कि नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आप अपना ठीक से तो किसी से यार पूछिए, सुन तो आपने कहा लीजिए, कि क्या प्राइम चलिए मिनिस्टर। म्यूट कर देता जी, हूँ, आप जी, जी, सुनते जी। नहीं। किसी ने नहीं कहा, हमने खुद सुना है, प्राइम मिनिस्टर ने एक स्पीच में कहा था। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये जो कहानी को आधार बनाकर प्राइम मिनिस्टर तक इस पे बोल चुके हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं आपसे, प्राइम मिनिस्टर को साइड लाइन कर दीजिए। अब प्राइम मिनिस्टर की बात ही नहीं आना, आप सिर्फ ये बता तो दीजिए तो कि फिर आप इस चीज प्राइम को। मिनिस्टर का नाम आप लेके आप अब उसे फिर बोल बदनाम दिए क्यों कर यार, रहे हैं? फिर बोल दिए आप। हम ये पूछ रहे हैं कि इस कहानी पर प्राइम मिनिस्टर साहब की
ये उनका मत था कि ये जो पहली सर्जरी हमारे भारत में हुई है वो गणेश की हुई है और शंकर जी ने की है, उनका जो सर कट गया था वो हाथी का सर उन्होंने जोड़ दिया था, उन्होंने ये कहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि आपने ये कहानी सुनी कि नहीं सुनी। हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं ला रहे, हम तो ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तक इस चीज को बोल चुके हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि इस चीज पे आपका क्या मत है, ये सही है या गलत है। प्राइम मिनिस्टर का छोड़ दीजिए, इस कहानी की पूछ रहे हैं हम आपसे, ये कहानी सही है गलत है, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। बात तो हुआ सुश्रुत में, सुश्रुत से प्राइम मिनिस्टर में आ गए, और अब प्राइम मिनिस्टर का प्रूफ मांगे तो अब आप आ गए कि आपने ये कहानी सुनी कि नहीं सुनी। हमने ये कहानी नहीं सुनी, चलिए आगे बढ़िए। और आपने प्राइम मिनिस्टर बोला है, प्राइम मिनिस्टर कहा है, आपने उसका प्रमाण दीजिए। आप किसी भी प्राइम मिनिस्टर को या किसी का भी नाम, हमने कह दिया कि आपने ये कहा। आपको पता है गणेश का जन्म कैसे हुआ था, आपको ये पता है? नहीं पता? आप गणेश पे तो अभी गणेश पे टॉपिक नहीं हो रहा, अभी जो सुश्रुत का बात हुआ है, आप यहाँ से आप अगर ऐसे लिंक कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं ना, सुश्रुत तो आप सुश्रुत तो आपने कहा विज्ञान, तो विज्ञान में हमने बता दिया आर्यभट्ट, सुश्रुत, ब्राह्मीण। क्या इंसान हो यार, आप हद कर दिए, आप कहीं स्टक नहीं रह सकते यार, हद कर दिया आप बात समझ नहीं रहे आप। हाँ बोलिए। चलो आप किसी दूसरी डिबेट में आना ना आप यार। नहीं आपका पास तो तर्क कम पड़ रहा है, आप लोगों का यही है, जहाँ तर्क कम पड़ेगा सुन लीजिए, ये पूरा डिस्कशन डिबेट खत्म हो गया। हाँ भैया चलिए, अरे सुनिए इधर पे सुनिए, आप बहुत चली भी बना चुके, मुद्दे पे बात करते हैं। मुद्दा क्या था बताइए अपना, मुद्दे पे किस पे बहस हो रही है उस पे आइए। सर इनका कोई मुद्दा ही कहाँ है? मुद्दा क्या है? हाँ मुद्दा है एक मुद्दा जो आपने कहा जी मुद्दा पे बोल रहा हूँ कि जितना भी अंग्रेज हुआ या मुगल इतना बड़ा कैसे, ये इसमें जो तथाकथित क्षत्रिय या राजपूत या जो भी राज कर रहे थे ब्राह्मण क्षत्रिय, इन लोगों ने तो गलती किया, वो एक डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन आप ये क्यों नहीं देख रहे कि लोग मुट्ठी भर जब आप बोलने आए थे तो इतना बढ़े कैसे? इतना इसलिए बढ़े कि जिसको आप डिफेंड करने में लगे वही लोग बिना पेंदी के लौटा की तरह बदलते चला गया। कभी बौद्ध हो गया, कभी हिंदू हो गया, कभी मुस्लिम हो गया, कभी आज देखिए सबसे ज्यादा नाम बोलिए कौन था? सबसे ज्यादा ईसाई कौन हो रहा है आज का डेट में? धर्म परिवर्तन कौन कर रहा है? आपको पता होना चाहिए। आप लोग जब इतना ठेका लेके बैठे हुए सबका जाति, एक बात बताइए, नहीं क्यों धर्म परिवर्तन हो रहा है? धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है ये बताइए। अरे धर्म परिवर्तन सुनिए ना, धर्म परिवर्तन आप बोलिए। क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय मिलकर शूद्रों में जूते मारते हैं? क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्रों में जूते मारते हैं बताएं? क्यों नीच बना के रखा हुआ है? क्यों पूरे अधिकार और पद लेके बैठे हुए हो? सब खाओगे और फिर भी बोलोगे धर्म परिवर्तन मत करो। सेकंड वो आपको मारा तो आप उन्हें भी मारिए। को दबाने की मानसिकता क्या है भाई तुम्हारी? ये अच्छा आप खुद बोले 10 एक सेकंड आप बोले वो लोग 10% है, 10% 90% को कैसे दबा दिया? ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। खा के कैसे बैठे हैं ये बताएं? 10% पे पूरी सत्ता कैसे हुई? कैसे खाई इन्होंने सत्ता धर्म के नाम पर लोगों को उल्लू बना के और दूसरों को शूद्र बना के? और तुम कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए ये बताओ? दूसरा शूद्र कैसे हो गया? ये नीच कैसे बना? किसने बनाया इन्हें नीच बताइए? चलिए किसने बनाया शूद्रों को शूद्र? किसने कहा शूद्र है ये नीच है? आपने कहा कि उन लोग 10% को, हाँ 90% का हक खा गया। शूद्रों को नीच ये बताओ, किसने कहा शूद्रों को नीच? ब्राह्मण क्षत्रिय ने शूद्रों ने खुद को नीच? नहीं उन्हीं लोगों ने कहा, ये बात तो आपका ठीक है, लेकिन जब उन लोग 10% उन्होंने कहा तभी तो समस्या खड़ी हुई। जब किसी को नीच बनाओगे, एक बात बताओ, तुम्हारे घर के सामने वो भंगी आता है झाड़ू लगाने वाला, तुम उसे दोष दे रहे हो क्या यार? देश के लिए शर्म नहीं आती तुम्हें बोलते हुए? पूरी सत्ता खा के बैठे, लड़ाई की बारी आई तो हार गए, मुगलों की अपनी बेटियां ब्याही, सत्ता भोगी, जागीरें ली मुगलों से, ऐश करा और आज तक ऐश कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में 11 ब्राह्मण जज बैठे हुए हैं। क्या बकवास बातें करते हो यार? तो आप लोग हटा के सुनिए ना, आप लोग हटा के आप लोग चले जाइए ना। आप लोग को रोका किसने है? आप लोगों को रोका किसने? रोका हुआ है क्योंकि तुम लोग कहाँ रोका है? क्या रोका है? जब इंटरव्यू आप लोग लेंगे तो कैसे सत्ता में जाएंगे? देखिए जवान संभाल के बात कीजिए। बताइए कितने? सुनिए आप अपने बापों का इतिहास देखिए। सुनिए सरकार ब्राह्मण क्षत्रिय है, मुद्दे की बात करें, बताएं कितना परसेंट है? बताएं, मैं बताता हूँ। भड़क रहा है
बताएं देखिए करण देखिए सिंह, आप हम डाटा सुनिए बताएं कि सुनिए आपको डाटा चाहिए सुन- ब्राह्मण क्षत्रिय कितने नौकरी सुनिए में है? सुनिए अरे हम डाटा बताएं कितने ब्राह्मण डाटा नौकरी में बताएं, है? क्या देखोगे डेटा? डाटा बता दें तुम्हें? मतलब यार हद होती है, आप तब से गोल गोल पूरी घुमा रहे सत्ता खा हो। के बैठे हो, फिर भी सबसे कमजोर आदमी को दबा रहे हो यार। तुम्हें बोलते समय शर्म नहीं आती? जो शूद्र तुम्हारे घर के सामने आके नाली साफ कर रहा है उसे जिम्मेदार ठहरा रहे हो। सत्ता तुमने भोगी, लड़ाइयां तुमने लड़ी, मुसलमानों की चटुकारिता तुमने करी, बेटियां तुमने बिगाई, जागीरें तुम लेके बैठे मुगलों से। अब जिम्मेदारी किस पे दे रहे हो? शूद्रों के ऊपर। बड़ा गजब का तुम्हारा विज्ञान है यार। जूते मारोगे और फिर कहोगे अरे उनके साथ मत मिलो, और खुद मिल जाओ, खुद बेटियां ब्याहो तो कोई तकलीफ नहीं है। जब मंगल पांडे ब्राह्मण होकर अंग्रेजों की सेना में नौकरी करे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर किसी महार ने नौकरी कर ली तो पेट दुख गया तुम्हारा। और वही पेशवा जब अंग्रेजों के साथ सत्ती करके बैठा हुआ था तब भी तकलीफ नहीं थी। उस पेशवा के विरुद्ध महार रेजिमेंट बनाकर महारों ने लड़ाई लड़ी तो तकलीफ हो गई तुम्हें। वही पेशवा जब मोरल अंग्रेजों की सर, पेंशन नहीं ले रहा था तब भी तकलीफ नहीं थी तुम्हें। दूसरी बात ये भी है ना, सावरकर जो इनका आज आइडल बना है, सावरकरवादी भी लोग हैं भाई। सावरकर को अंग्रेज पेंशन दे रहे थे, किस बात की पेंशन दे रहे थे? अभी इस पे इनका मुंह नहीं खुलेगा। अब कितनी इनकी चाटुकारिता बताएं, कितनी इनकी अंग्रेजों के यहाँ ब्राह्मण क्षत्रियों ने जम के नौकरी करी और शूद्रों को जूते मारे, जमीनें छीन ली, पूरी जमींदार बन के बैठ गए। मुगलों के यहाँ क्या किया सर? मुगलों के यहाँ भी देख लो ना, मुगलों के यहाँ क्या किया इन लोगों ने? मुगलों के यहाँ भी वही 32% करीब जो नौकरशाही राजपूताना की थी, बड़ा स्पष्ट है, यही बैठते थे वहां पे जाके। नहीं, वही तो देखो ना। हाँ? चलो अमित सर हाँ भी आ करण गए सिंह जी हमारे बोलिए। साथ। जय भीम सर। हाँ भाई नमस्कार, जय भीम। जितने पैनल पे बैठे हो, जितने देखने वाले सभी नमस्कार, जय भीम। हाँ भाई क्या हो जय गया? भीम सर, जय भीम। क्या हो गया और भी भाई? चलो इनको सर अभी तक यही समझ में नहीं आया कि डिफेंड किस चीज को कर रहे हैं। ये डिफेंड जलेबी इतनी बन गई, ये डिफेंड क्या कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रही है। हर चीज मान लेते हैं कि हाँ भैया वही जिम्मेदार है, फिर डिफेंड क्या करते हैं समझ में नहीं आता। डिपेंड हम बोल रहे हैं कि आप एक डायमेंशन को देख रहे हैं, जो जिम्मेदार है हम उससे मान रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपकी तरफ तो मानते हैं तो बात खत्म हो गई ना। हमने भी नहीं 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 यही लिखा है कि ये जिम्मेदार है। लेकिन वो एक डायमेंशन है, दूसरा डायमेंशन जो उन लोग अरे वो दूसरा डायमेंशन आपका काल्पनिक है, दूसरा आपका काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं है, काल्पनिक नहीं। इन लोग सुनो आज इतना देश में मुगलों के काल में कितने शूद्र, मुगलों के काल में कितने परसेंट शूद्र बने, मुसलमान कन्वर्ट हुए? बताएं, डाटा बताएं। 90% कर रहा हूँ। आंकड़ा दे दो, आंकड़ा दो, डेटा दो, चलो डेटा दो। 90% कन्वर्टेड वही लोग हैं आज भी जितना। सुनिए आप क्रिश्चियन मिशनरी में जाइए, नहीं सूफी का देख लीजिए, सूफी दलाली यार। ये बात करण कुमार, ये गप्पे की बात है, बच्चों को बताना। हम इतिहास की किताबें पढ़ाते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो बच्चों को बताना कि 90% शूद्र कन्वर्ट हुए। आज डेटा दो। आज का नहीं आप आज का करण कुमार डेटा दो, आप आंकड़े बताइए तब बहस करिए। ये गप्पेबाजी मत करिए यहाँ पे। 90% ये हुए वो हुए, सत्ता तुम खाओगे, मलाई तुम खाओगे और आरोप शूद्रों पे लगाओगे। बड़ा गजब का तुम्हारा विज्ञान है यार। अभी प्रूफ है, आप सामने नहीं देख रहे। अभी भी जो क्रिश्चियन बन रहे हैं, देखिए ना आप चलो भाई, चलो भाई, चलो बाय 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 बाय, चलो बाय, जाओ सोमनाथ का शिवलिंग घसो।